क्वेश्चन का तो आप किसी के पास जवाब है ही नहीं। आप बस फिर ऐसा। बताया तू। आप चलो ठीक है, आदित्य जी ने बताया था बहुत। क्यों करण जी, हाँ आप सर। शांत रहते हुए कुछ तो बोल लिया करो। क्यों नहीं करनी है बात? नहीं सर। नहीं करनी है बात? नहीं सर, करनी है सर। ना करनी है तो भी बता दो। चलिए, तो कोड करते हैं कंसोल में। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, कल लास्ट क्लास में हम लोगों ने यही तो बोला था कि हम फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन हम अलग अलग तरीके से ना क्रिएट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। अभी हम लोगों ने जो देखा था वो नेम्ड फंक्शन था। कि नेम्ड फंक्शन में हमने क्या देखा था कि अगर हमें एक ग्रीट नाम का एक फंक्शन बनाना है, तो हम लोग बना रहे थे, और देन उसके बाद इसमें अगर हमें कोई पैरामीटर पास करना था तो हम पास कर सकते थे, ताकि हम इस फंक्शन को और भी ज़्यादा रीयूजेबल बनाए, यानी कि अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग तरीके से इससे हम वर्क करवा पाए। इसलिए हम पैरामीटर पास करते हैं, नहीं? तो अगर मान लीजिए हम इसके पैरामीटर कुछ भी पास कर सकते हैं। पैरामीटर एक वेरिएबल है, तो पैरामीटर का नाम हम कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। जस्ट लाइक ए कामा बी, भी हम पास कर सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल का नाम हम कुछ भी नाम रखते हैं। बट हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने बताया था कि जब वेरिएबल का नेम हम लिखते हैं तो हम उसको ना स्पेसिफिक करते हैं कि बेसिकली जिस वर्क के लिए हम ना वेरिएबल क्रिएट कर रहे थे, जिस टाइप के डेटा के लिए, हम ट्राई करते हैं कि वेरिएबल का नाम भी ना उसी से रिलेटेड रहे, ताकि ना वेरिएबल का नेम देख के हमें पता चल जाए इस वेरिएबल में किस टाइप का डेटा स्टोर है, नहीं? जैसे भी हम लोग ए और बी लिख रहे हैं तो ये आ, ऐसा नहीं कुछ डिफाइन कर रहा है, नहीं स्पेसिफाइड कर रहा है। बट नाम तो कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल नेम ए और बी हमने लिखा। और देन अगर मैं चाहूँ तो अगर मान लीजिए हम कंसोल में प्रिंट करवाना चाहें, कंसोल डॉट लॉग ए माइनस बी, नहीं, क्या करवाना चाह रहे हैं, ए माइनस बी। ठीक है, क्लियर? और देन अगर हमें फिर आप इस फंक्शन को जब भी जहाँ भी जरूरत पड़े कि दो वैल्यू का डिफरेंस अगर हमें पता करना हो, तो हम इस फंक्शन का यूज कर लेंगे। यूज करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस फंक्शन को कॉल करना होगा। क्यों, ऐसा ही है? अरे, क्या आ गया? सर वहाँ पे फंक्शन की स्पेलिंग भी गलत। हम्म। फंक्शन फंक्शन की स्पेलिंग गलत है। फंक्शन की स्पेलिंग गलत हो रही है, ओके। तो अभी अभी आपको दिख रहा है, पहले नहीं बता पा रहे थे, वेट कर रहे थे? नहीं सर, मैं देख लिया था, वो आप पढ़ा रहे थे चलो, तो बीच में ठीक है। रख तो दिया। फंक्शन अभी हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया, हमने यही बताया था कि फंक्शन को हमें डिफाइन, और फंक्शन की लेंथ, नहीं, नंबर ऑफ लाइन कितने कोड है वो आप अपनी नीड के अनुसार आप जितना चाहे उतना बड़ा फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। फंक्शन हम क्रिएट क्यों करते हैं, क्योंकि फंक्शन से हम कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करवा लेते हैं। किसके बेस पे? इस डेटा के बेस पे, नहीं, जो भी डेटा है हमारे पास, जो प्रॉपर्टीज है, उसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं, एक एक्शन परफॉर्म करवाते हैं फंक्शन के थ्रू। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना था कि हमें दो नंबर का सब्सट्रैक्ट चाहिए था, कि दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पे क्या वैल्यू आती, तो हमें कॉल करना होगा। तो सॉरी, ग्रीट नाम देखिए, अभी मैंने जो किया है, अब इस फंक्शन नाम तो हम कुछ भी रख दिया, फंक्शन का ग्रीट रखे, कुछ भी रख दे, बट नाम और हमारे एक्शन में कुछ मैच नहीं कर रहा, नहीं सही। तो यहाँ बल्कि हमें कुछ सब्ट्रैक्ट करके कुछ फंक्शन का नाम रखना चाहिए था हमें, बट लेकिन हमने ग्रेड रख दिया। तो बस ये ना एक कॉमन, आपको बस ये देखना है कि हमारा नाम, चाहे वो फंक्शन का नाम हो चाहे फिर वेरिएबल का नेम हो, इन दोनों नेम में मतलब जब भी हम डिफाइन करें तो हमारे डेटा के रिलेटेड वो नेम होना चाहिए। बाकी करने में तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, ग्रिड को कॉल करना है, तो सिंपली ग्रिड पे भी हमने ग्रीट नहीं लिखा था, ओके चलो कोई नहीं, जो भी नाम से हमने लिखा था उस नाम से हमें कॉल करना होगा। अब कॉल करें, क्योंकि हमने यहाँ पे पैरामीटर पास किया था, तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे भी हमें आर्गुमेंट पास करना होगा। क्यों? आर्गुमेंट कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हमने ए और बी लिखा था, तो ए और बी कुछ भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है इसके अंदर, स्ट्रिंग भी हो सकता है, बुलियन भी हो सकता है, क्योंकि तो वेरिएबल का नेम है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो हमने क्या पास किया,
फाइव, एक में हमने क्या वैल्यू पास किया 5, और बी में हमने क्या किया 3। तो देखिए अभी कॉल करें तो क्या आ गया रिजल्ट हमारा, 2 आ गया। नहीं, क्लियर? तो ये हमारा क्या है, हमने कल बताया था कि यहाँ पे हमने क्या किया है, ये टोटली, सॉरी, हमने क्या बताया था कि ये हमारा क्या है, इतना हमने यहाँ पे हमने फंक्शन को डिफाइंड किया। नहीं, फंक्शन को हमने क्या किया है, डिफाइंड किया है। और यहाँ पे हमने क्या किया है, फंक्शन को कॉल किया है। ठीक है। तो कॉल जब भी हम करेंगे पैरेंथेसिस के साथ, अगर यहाँ पे हमने, ये हमारा पैरामीटर है फंक्शन में, पैरामीटर को हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं, एक वेरिएबल की तरह। ठीक है। उस वेरिएबल को हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, ये जो करली ब्रैकेट है इसके अंदर ही कर सकते हैं इस वेरिएबल का यूज, इस पैरामीटर का यूज। यही मैंने आपसे बोला था। तो आपसे, आपको असाइनमेंट क्या दिया था कि इस वेरिएबल को इस करली ब्रैकेट के बाहर अगर आप एक्सेस करें तो क्या आपको रिटर्न में क्या आ रहा है, एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यही तो मैंने होमवर्क दिया था, तो करके आना ठीक है। ठीक है। तो अगर अभी मैं यहाँ पे करूँ आपके सामने, तो देखिए क्या आता है कि अगर हम लोग यहाँ पे इस फंक्शन के बाहर इस ग्रीट फंक्शन जो हमने ए और बी हमने कंसोल करवाया, अगर सेम कंसोल अगर मैं यहाँ पे करूँ, कंसोल डॉट लॉग, अगर सेम जो भी हमने उस ब्रैकेट के अंदर किया था a-b, तो देखिए a-b बेसिकली क्या आ रहा है, a इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने क्या किया है, इस ब्रैकेट के बाहर इसको कर रहे हैं, तो इसका स्कोप ही नहीं है। तो हमें अभी यहाँ समझ में आया कि हमें ये भी जानना होगा स्कोप क्या होता है। नहीं, कैसे हम डिफाइन करते हैं स्कोप, तो वो सारी चीजें भी पढ़ेंगे स्कोप ना, अभी आज ही सारे डिस्कस करें बेसिक, ताकि आपको एक आइडिया हो। तो फंक्शन आपको समझ में आ रहा है कि फंक्शन हम बेसिकली एक एक्शन परफॉर्म करवाने के लिए करवाते हैं, और वहां पे हम जो भी इस करली ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं बेसिकली वो सारी चीजें हम एक जो भी हमारा एक्शन होता है, ये जो कोड होता है एक्चुअली में, जो हम लॉजिक लिखते हैं इस करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, जो स्टेटमेंट लिखते हैं, और ये स्टेटमेंट मल्टीपल लाइन का भी हो सकता है, जितना भी आपको नीड है। क्लियर? तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एक चीज और देखते हैं फंक्शन में। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं, तो ये बेसिकली ना डायरेक्टली साइड इफेक्ट, जैसे हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर दे रहा है। नहीं, तो बेसिकली एक साइड इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। तो साइड इफेक्ट शायद आप लोगों ने ये वर्ड सुन रखा होगा कि कुछ फंक्शन होते हैं जो साइड इफेक्ट क्रिएट करते हैं, और कुछ फंक्शन क्या होते हैं वैल्यू को रिटर्न करते हैं। नहीं, उस वैल्यू को हम लोग अपने नीड के अनुसार यूज करते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि ये फंक्शन ना कोई एक्शन परफॉर्म ना करे, बल्कि क्या करे, हमें एक वैल्यू रिटर्न कर दे। नहीं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न कीवर्ड लिख सकते हैं। सिंपल। तो अभी मैं उसी को करने जा रहा हूँ। तो सेम चीज यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, काम करता हूँ, कुछ तो उधर नहीं हो रहा है, स्क्रॉल। ठीक है, ये नीचे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना, यहाँ पे अगर मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ तो दिख रहा है आपको, क्योंकि बहुत नीचे, यस, कि मैं इसको कर दूं, क्लियर कर दूं। चलो, बाकी मैं कर दी। ये देखना चाह रहा था इसीलिए, ताकि आपको दिखता रहे। अ, दिख तो रहा है सर, जहाँ पे दिख रहा है कर्सर ना? ब्लिंक कर रहा है वो ठीक है, दिख मेरा कर्सर जहाँ पे वहाँ दिख रहा है, और जहाँ पे, रहा है। यस। चलो। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि अभी एक फंक्शन में हम लोग रिटर्न कीवर्ड देखने जा रहे हैं कि रिटर्न कीवर्ड कैसे काम करता है, क्योंकि फंक्शन जब बनाएंगे, तो मैंने क्या बोला कि अगर हम इस फंक्शन से डायरेक्टली कोई परफॉर्म तुरंत फंक्शन जैसे कॉल कर रहे हैं, कोई ना कोई एक्शन करवाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कीवर्ड का यूज नहीं करेंगे। बट हम क्या कर रहे हैं कि हमें इस फंक्शन से ना एक वैल्यू गेट करनी है, फिर उस वैल्यू को जब हमें जरूरत पड़े, अब वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक स्ट्रिंग हो सकता है, एक नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको हम क्या करवा रहे हैं, इस फंक्शन से रिटर्न करवा रहे हैं, फिर जब भी हमें नीड पड़ेगी फिर वहां पे हम लोग उसको यूज कर लेंगे। अभी जैसे हम लोग ये a-b हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, कंसोल में डायरेक्टली प्रिंट करवा दे रहे थे। बट हम क्या चाह रहे थे, a-b जो वैल्यू है, ये ना ये फंक्शन रिटर्न करे, फिर जब मैं कॉल करूं तो हमारा वो एक्शन परफॉर्म ना हो, बल्कि कॉल करने के बाद हमें वैल्यू गेट हो जाए, जिसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लें, फिर उस वेरिएबल को जहाँ भी जरूरत पड़े वहाँ पे हम यूज कर लें। तो इसी फंक्शन को थोड़ा सा ना रीडिजाइन कर रहा हूँ मैं।
ये फंक्शन है हमारा। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक रिटर्न एक कीवर्ड है बेसिकली, और एक फंक्शन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक ही कीवर्ड, रिटर्न कीवर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम कोई ना इफ एंड एल्स नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि इफ एंड एल्स में हम ऑब्वियस बात है कि एक कोड ब्लॉक को पोस्ट कर रहे हैं तो मल्टीपल कीवर्ड रिटर्न कीवर्ड यूज कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली रिटर्न होगा एक ही रिटर्न कीवर्ड। बट ये जैसे ही रिटर्न कीवर्ड आप यहाँ पे यूज किया, इस रिटर्न कीवर्ड के बाद अगर आप कुछ भी प्रिंट करवाना चाहें ना, वो प्रिंट नहीं होगा। अगर एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाऊं कि इस रिटर्न कीवर्ड के नीचे मैं कंसोल में कुछ प्रिंट करवाऊं, नहीं, तो वो हमारे फंक्शन में बेसिकली प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग अगर कर लें, तो आफ्टर रिटर्न, ठीक है। तो अब अगर मैं ये स्ट्रिंग प्रिंट कराऊं, तो अब इसके बाद मैं इस फंक्शन को क्या करूं, कॉल करूं। तो ऑब्वियस बात है, जब कॉल करेंगे इस फंक्शन को, तो ये फंक्शन सिंपल क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, ये ए माइनस बी वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर मैं कॉल करूं ये फंक्शन जैसे पहले किया था, और इसमें हमें दो आर्गुमेंट पास करना होगा क्योंकि दो वेरिएबल हमने पास किया था। तो मान लो फिर से वही सेम 5 - 3, 5, 3 आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। अच्छा, आर्गुमेंट जब भी पास करेंगे ये आप कामा जरूर लगाएंगे, क्योंकि है ना अलग अलग वैल्यू है, तो आप आर्गुमेंट, सीएसएस में भी जब हम कोई फंक्शन यूज कर रहे थे तो आर्गुमेंट जो रिपीट फंक्शन किया था, तो ये कामा वो भी एक फंक्शन ही था, जैसे अभी यहाँ पे अभी फंक्शन देख रहे हैं, नहीं, क्लियर। तो अभी मैं जैसे इसको रिटर्न करूंगा, देखिए हमें कोई वैल्यू यहाँ पे, देखिए जब भी हमने कॉल किया था तो हमें ट्रू वैल्यू ना डायरेक्टली मिल गई थी, नहीं, बट यहाँ पे अगर मैं अभी कॉल करूँ, क्या हुआ, यहाँ भी रिटर्न हो गया। ऐसा क्या है? maximum volume. हम्म? मैंने तो पर रिटर्न रिटर्न, हुई है ना वैल्यू। Ready to pair. क्या हुआ, किसकी आवाज आ रही है? So 190. हम्म? ठीक है, मैंने वैल्यू को रिटर्न किया, तो वैल्यू रिटर्न तो होनी चाहिए, ऑब्वियस बात है, बट वैल्यू ही रिटर्न होगी। तो अगर हम चाहें तो इस वैल्यू को किसी ना किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं, अदरवाइज ये वैल्यू हमें रिटर्न हो रही है। अब इस वैल्यू को हम कहीं पे भी, अगर जहाँ भी हम इसको यूज करना चाहें कर सकते हैं। अदरवाइज मोस्टली हम क्या करते हैं, यहाँ से ना हम किसी ना किसी फंक्शन को रिटर्न करते हैं या फिर ऑब्जेक्ट को रिटर्न करते हैं, ताकि क्योंकि यहाँ पे भी नंबर था तो नंबर का यूज अब बाकी जगहों पे तो कर नहीं सकते, डायरेक्टली हम यूज कर ले रहे हैं। बट अगर हम मान लो यहाँ से रिटर्न हम कुछ भी करेंगे, जैसे एग्जांपल की करने को हम वो नंबर भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, जो भी आपको करना हो रिटर्न, नहीं, वेब डेवलपमेंट अगर मैं देख, या फिर ऑब्जेक्ट अभी हम लोग बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट भी रिटर्न कर सकते हैं। तो बेसिकली देखिए ये रिटर्न, अदरवाइज हम चाहे इस फंक्शन को जब कॉल कर रहे हैं तो इस फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली कहीं पे स्टोर भी कर सकते हैं किसी वेरिएबल में। अगर हमें स्टोर करना है तो क्या होगा, किसी में स्टोर कर ले हम, कॉन्स्ट स्ट्रिंग एस टी आर नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया, और देन उसके बाद हमने किया, फिर जैसे ही अभी ये एस टी आर को मैं कॉल करूंगा तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, वही सिंपल जो ये फंक्शन रिटर्न कर रहा था। बट जैसे रिटर्न कीवर्ड के नीचे का जो स्टेटमेंट वो तो नहीं प्रिंट हो रहा, नहीं। तो ऑब्वियस बात है, जब भी रिटर्न कीवर्ड हम यूज करते हैं फंक्शन के अंदर, वो हमेशा क्या करते हैं, हम इस कोड ब्लॉक की लास्ट में करते हैं, ऊपर नहीं करें, क्योंकि जैसे आपने रिटर्न कीवर्ड यूज किया उसके बाद का कोई भी स्टेटमेंट हमारे फंक्शन के थ्रू रीड नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये जैसे रिटर्न कीवर्ड होगा इसके बाद हमारा जो जावास्क्रिप्ट की इंजन है वो बेसिकली इस फंक्शन के कोड ब्लॉक से बाहर नहीं मूव कर जाएगी, ठीक है। तो समझ में आया? तो फंक्शन में अभी हमें बस इतना ही जानना था, क्योंकि इतने से हमारा अभी का काम हो जाएगा, बट अभी आगे हम लोग देखेंगे रेस्ट ऑपरेटर और स्पीड ऑपरेटर, वो सब पढ़ लेंगे, तो देखेंगे कैसे मल्टीपल पैरामीटर पास कर सकते हैं, और फिर जब क्लोजर पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए अगर, और अभी हम लोगों ने एक टाइप का फंक्शन देखा है, इसको बोलते हैं नेम्ड फंक्शन। वैसे ही अभी एनोनिमस फंक्शन अभी आप बना सकते हैं, जहाँ पे ये नाम को क्या कर सकते हैं, ओमिट कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, नहीं। और वैसे ही एरो फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं, वहां पे हम क्या करते हैं कि ये नाम को हटा के और फंक्शन कीवर्ड को भी हटा कर ना हम एरो का साइन यूज कर लेते हैं। बड़ा ही सिंपल है, जैसे कि अभी मैं अभी के लिए बता दूं, बट इसको ना डिटेल में पढ़ेंगे।
जैसे भी हमारा ये क्या था, ये पूरा फंक्शन ही तो हमने डिफाइन किया है, क्यों? तो इसको ना दोबारा आप, क्योंकि वीडियो तो आपके पास रहेगा, ये हमारा पूरा क्या है, फंक्शन को डिफाइन किया है, इसको हमने क्या बोला, ये एक नेम्ड फंक्शन है, ठीक है। नाम ही है, अब सारा काम एक ही जैसा है, बट आपको ना, आप प्रिफर करते हैं कि आपको कौन किस टाइप का फंक्शन लिखना है। तो ये नेम्ड फंक्शन है, जहाँ पे हमने क्या किया, फंक्शन का नाम भी मेंशन किया हुआ, नहीं, इसलिए इसको हम नेम्ड फंक्शन बोल रहे हैं। अगर हमें इसी फंक्शन को एरो फंक्शन में बदलना हो, ठीक है, सॉरी, एनोनिमस देखते हैं, फिर एरो देखते हैं, नहीं, या फिर चलो एरो ही बदलते हैं। चलिए एनोनिमस पहले कर लेते हैं ना। एनोनिमस में हम क्या कर रहे हैं कि बेसिकली, एनोनिमस बेसिकली का जिसका कोई नाम ना हो, तो नाम ना हो तो बेसिकली ये जो नाम हमने इस फंक्शन को दिया है इसको रिमूव कर देंगे। तो एनोनिमस फंक्शन में हम क्या करेंगे, फंक्शन कीवर्ड का यूज करेंगे, और देन हम क्या करेंगे, इस नाम को रिमूव कर देंगे, उसके बाद हम डायरेक्टली क्या यूज करेंगे, पैरेंथेसिस यूज कर लेंगे फंक्शन कीवर्ड के बाद, और देन करली ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें करनी है सेम चीज लिख देंगे। तो ये हमारा एनोनिमस फंक्शन हो गया। वैसे ही एरो फंक्शन जब हम बनाएंगे, एरो फंक्शन में सेम इसी स्ट्रक्चर को हमें क्या करना है, जब एरो फंक्शन बनाएंगे, ये नाम ही है, और बाकी इसलिए मैं बोला, कभी आप ना कंफ्यूज ना होइएगा, मैं बोल दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, बट हमें एरो फंक्शन में क्या करना होता है, ये जो फंक्शन कीवर्ड है इसको भी हटा देंगे, नाम तो हटाएंगे हटाएंगे, इस फंक्शन कीवर्ड को भी हटा देंगे। हम डायरेक्टली क्या करते हैं कि हम पैरेंथेसिस से स्टार्ट करेंगे, ये जो पैरेंथेसिस है, ठीक है, इसमें अगर हमें आर्गुमेंट पैरामीटर पास करना तो पास करेंगे, अदरवाइज बस ये पैरेंथेसिस लिखेंगे, और देन उसके बाद ना एक एरो का साइन बनाएंगे, एरो का साइन, नहीं, इक्वल, देन उसके बाद ग्रेटर देन का ऑप्शन करके से एरो बन जाएगा, इक्वल साइन प्लस ग्रेटर देन का साइन लगा के एरो बन जाएगा। देन बाकी उसके बाद अपना आपका यही सेम करली ब्रैकेट, बस सोचिए कितना छोटा सेंटेक्स सेंटेंस हो जा रहा है, नहीं हमारा सिंटेक्स, कि यहाँ पे हम एक जब नेम फंक्शन बना रहे हैं तो हमारा सिंटेक्स थोड़ा सा बड़ा है, नहीं, यहाँ पे हम, सर हाँ, सर फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है? क्या होता है, फंक्शन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन यस सर। ना, फंक्शन एक्सप्रेशन, देखिए फंक्शन एक्सप्रेशन बेसिकली ना, एनोनिमस फंक्शन को भी हम बोल सकते हैं, जहाँ पे ना हम क्या करते हैं, बेसिकली फंक्शन को ना एज ए वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं। एक्सप्रेशन अभी हमने पढ़ा तो था कि एक्सप्रेशन ना हमेशा एक वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है, बेसिकली एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। तो फंक्शन बेसिकली ना, कि हम कई जगहों पे क्या करता है, जैसे हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे ऐड इवेंट लिसनर, तो जहां पे भी हम फंक्शन को ना एज ए वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, उसको फंक्शन एक्सप्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है, क्लियर, कि यस। जहां पे भी हम फंक्शन को एज ए वैल्यू, जैसे कि भी हम लोग मान लीजिए हम अभी डॉक्यूमेंट में पढ़ते हैं ना, ऐड इवेंट लिसनर में हम क्या करते हैं, बेसिकली फंक्शन ही तो पास करते हैं, जो कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं। तो बेसिकली अगर हम जैसे ये भी हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे आर्गुमेंट पास करें, तो आर्गुमेंट की में हम फंक्शन भी पास कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो फंक्शन पास करेंगे बेसिकली उसको हम फंक्शन एक्सप्रेशन का हम यूज करते हैं, करने को नेम फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम फंक्शन एक्सप्रेशन का यूज करते हैं, जहाँ पे हम नेम का यूज नहीं करते हैं बेसिकली, और वो हमेशा हमें क्या रिटर्न करता है, एक वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक, सिंगल वैल्यू, क्लियर। यस सर। और इसके अलावा भी एक फंक्शन और है, इफी फंक्शन। इफी में हम कुछ नहीं करते, फंक्शन को बेसिकली हम क्या करते हैं, जैसे फंक्शन क्रिएट करते हैं उसको अलग से कॉल नहीं करना होता, वो कॉल हो जाता है, अभी उसका यूज है नहीं, तो बाद में भी पढ़ लेंगे। तो बेसिकली मोस्टली ना आपके सामने जो जावास्क्रिप्ट में फंक्शन नहीं आएंगे किसी भी कोड ब्लॉक में, वो या तो नेम्ड फंक्शन आपके सामने आएगा, या तो एनोनिमस फंक्शन, जिसमें हमारा क्या है कि नेम स्किप होता है, देन उसका या तो एरो फंक्शन। मोस्टली अभी हम ES6 में क्या करते हैं, एरो फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका सिंटैक्स थोड़ा सा छोटा होता है। अभी इसमें और डिटेल में जाएंगे कि हम चाहे तो यहाँ पे ना बाय डिफॉल्ट एरो फंक्शन क्या करता है ना, रिटर्न कीवर्ड ना हमें यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है, तो बाय डिफॉल्ट ना ये हम चाहे तो अगर सिंगल लाइन हमें मतलब लाइन का कोड करना है तो हमें ये कर्ली ब्रैकेट भी लगाने की जरूरत नहीं होती है, तो सिंटैक्स ना काफी छोटा हो जाता है, क्लियर। बट अभी पढ़ेंगे तभी तो मैं बोला फंक्शन ना बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी क्लोजर भी इसमें सब कुछ पढ़ेंगे, बट अभी आपको ना एक फेमिलियर करना है, ताकि ना ये सारी चीजें जब भी आपके सामने, कभी क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं,
डॉम पढ़ेंगे तो सारे यूज करेंगे, तो आपको ना ऐसा ना लगे कि इसके बारे में तो हमें पता ही नहीं। क्लियर, समझ में आ गया फंक्शन अभी? क्लियर हो गया आपको? पैरामीटर क्लियर हो गया कि पैरामीटर का रोल क्या है, पैरामीटर का नाम कुछ भी हम मेंशन कर यस। सकते हैं। ठीक है, इस पैरामीटर को हम बस इसी कोड ब्लॉक, ये जो करली ब्रैकेट है इसके अंदर ही यूज कर सकते हैं। इसके बाहर जैसे इंटर करेंगे, जैसे अभी हमने देखा था, पीछे भी हमने दिखाया कि ये एरर शो कर देगा। ठीक है, और फिर जब भी हमें इस फंक्शन की जरूरत जहां भी पड़ेगी, मल्टीपल टाइम पड़ेगी तो मल्टीपल टाइम हमें सिर्फ क्या करना होगा, इस फंक्शन को कॉल करना होगा। और जितने पैरामीटर हमने यहाँ पे दिया है उतने ही हमें क्या करना होता है, एक वैल्यू, आर्गुमेंट वैल्यू पास करनी होती है। ठीक है, और अगर हमने रिटर्न की वर्ड किया है तो हम बेसिकली क्या करेंगे, फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करेगी उसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, और जहां भी हमें इस वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी उसका हम यूज कर लेंगे। नहीं, बस अभी जो आपको समझना है इतना ही। अगर इसको अगर अपने नोट्स में बना सकते हैं तो बना दीजिएगा, और आज की क्लास के बाद क्योंकि आप काफी ज्यादा फेमिलियर हो जाएगा तो मैं आपको डॉक्यूमेंट भी दे दूंगा। ठीक है, बट आप अभी आज की क्लास के सर हाँ। सर ये पूछ रहे थे, इसमें जहाँ पे फंक्शन ग्रीट लिखा हुआ है ना, जहाँ हाँ। पे एरो बनाया हुआ है आपने, हाँ। वहाँ पे जो ए कॉमा बी लिखा है उसके पहले हम लोगों ने कोई मतलब इनिशियलाइज नहीं किया इसको लेट कीवर्ड से, कहाँ तब भी पे? कोई एरर नहीं आ रहा। ये जो फंक्शन ग्रीट में पैरामीटर दिया है ना, ए कॉमा बी। ए कामा बी? हाँ। नहीं, बेसिकली मैंने बोला था ये, इसको हम ट्रीट कर रहे हैं लोकल वेरिएबल की तरह, है वो पैरामीटर। ठीक है, वो फंक्शन बेसिकली ना जब ये डिफाइन किया है तो उसको मैंने आपको बताया, जैसे प्रॉपर्टी में ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो प्रॉपर्टीज को भी हम क्या ट्रीट कर सकते हैं, लोकल सॉरी वेरिएबल की तरह फंक्शन को मेथड को ट्रीट कर सकते हैं, फंक्शन नहीं। बट एग्जैक्टली हर एक सिंपल फंक्शन अगर ऐसा ही कुछ होता है तो फंक्शन कीवर्ड का भी तो कुछ मतलब होगा नहीं? हर एक लैंग्वेज का अपना एक सिंटेक्स है, तो वो ऐसा है कि यहाँ पे जो भी पास किया जाएगा ये एक लोकल वेरिएबल की तरह हम ट्रीट कर रहे हैं, बट इसको हम बोल क्या रहे हैं, पैरामीटर ही तो बोल रहे हैं, वेरिएबल तो नहीं बोल दे रहे हैं। वो तो बस मैं आपको ठीक है। समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि इसको आप लोकल वेरिएबल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, बट एक्चुअली में उसको आप क्या करेंगे, पैरामीटर ही बोलेंगे, और इसको आप क्या बोलेंगे, आर्गुमेंट ही बोलेंगे। ठीक है, तो वो के लिए रखिए। हम लोग ना लैट कीवर्ड क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? क्या हुआ? इसमें से ए और बी में लिखा हुआ है, जिसमें लेट या वेर का क्यों नहीं यूज किया है, डायरेक्ट डिफाइन कर दिया? नहीं, मैंने क्या बोला, लेट और वैर जो है वो आपने डिफाइन किया है। नहीं, जिसने लैंग्वेज लिखा है वो तो अपने प्रोग्राम को समझने के लिए तो बनाया है ना, कि लेट लगाएंगे तो वो हमारा प्रोग्राम समझेगा, हमारे इंजन समझेगा। तो अब इस बात है, फंक्शन भी तो उसने ही क्रिएट किया है। ये सिंटैक्स हमने तो नहीं क्रिएट किया ना, क्या फंक्शन डिफाइन करना है तो ये सिंटैक्स हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग होता है, तो यहाँ का ये सिंटैक्स है सिंपल, तो आप इसको फॉलो करिए सिंपल। इसमें इसमें क्या ही लॉजिक लगाना, नहीं कि आप टू को हम टू ही क्यों ऐसे ही क्यों लिखते हैं, आप ये कोई लॉजिक तो है नहीं। नहीं, क्लियर? तो जब नंबर बनाए तो बेसिकली ये है, अब ये वेरिएबल की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं, बट ये पैरामीटर है जिसको हम यूज करेंगे अगर हम इस फंक्शन के अंदर हम बना रहे हैं। अदरवाइज अगर आपको वेरिएबल बनाना ही है तो आप क्या कर सकते हैं, ए को ना बाहर इस पैरेंथेसिस के बाहर आप चाहे तो आप लेट करके कोई भी वेरिएबल में ए को स्टोर करवा दीजिए, फिर उस वेरिएबल को यहाँ पास कर दीजिए, बट इनिशियलाइज यहाँ पे आप नहीं करेंगे बस। ठीक है, सिंटैक्स एरर आ जाएगा आपको, अगर आपको किसी वेरिएबल को यहाँ पे पास करना कर सकते हैं, बट वो वेरिएबल कहाँ पे होगा, उस फंक्शन के बाहर आप जाकर उसको इनिशियलाइज करेंगे। क्लियर? नहीं समझे? यस। ठीक है, तो अगर आप यस सर। वेरिएबल भी पास कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ वैल्यू भी पास करें, वेरिएबल भी पास कर सकते हैं, बट वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करेंगे अभी इस पैरेंथेसिस के अंदर। ठीक है, लेट और कीवर्ड से जो हम इनिशियलाइज करते हैं वेरिएबल को, तो वो नहीं करेंगे आप। समझ में आया फंक्शन? किसी को कोई क्वेश्चन? क्यों आकांक्षा जी, कोई तो डाउट? इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, पर नहीं। आपने एक और क्वेश्चन दिया था जिसमें ऑब्जेक्ट बनाना था और हाँ, उसमें अभी कुछ की बस वैल्यू पे। अभी उसी पे मूव ऑन करने सर, वाले। अभी बस एक एक करके, हाँ बोलिए। सर ग्लोबल वेरिएबल स्कोप और ब्लॉक स्कोप में क्या डिफरेंस होगा सर? आपने स्कोप बोला था। ग्लोबल वैल्यू और लोकल नहीं, वैल्यू। ग्लोबल स्कोप और ब्लॉक स्कोप में। ग्लोबल और लोकल ना? हाँ हाँ, नहीं ब्लॉक। ब्लॉक। हाँ सर। ग्लोबल ब्लॉक और लोकल ब्लॉक, ये बोला था।
नहीं सर, आपने बोला था ना स्कोप पढ़कर आना है, तो ग्लोबल स्कोप हो गया और ब्लॉक हाँ स्कोप हो अच्छा, स्कोप। गया। हाँ, तो स्कोप। बेसिकली ग्लोबल स्कोप ना, जो भी हम ना ये फंक्शन, जो भी हम ये कोड ब्लॉक बेसिकली करली ब्रैकेट के अंदर हम कोई किसी भी तरह का करली ब्रैकेट बना रहे हैं, चाहे इफ एंड एल्स में हम करली ब्रैकेट का यूज करते हैं, लूप में हम करली ब्रैकेट का यूज करने, या फिर फंक्शन में कर रहे हैं, तो बेसिकली ये जहां भी हम करली ब्रैकेट के बाहर कोई भी वेरिएबल क्रिएट करें वो सब ग्लोबल वेरिएबल होते हैं। ठीक है, बेसिकली अल्टीमेटली जो हमारा विंडो ऑब्जेक्ट है, वो हमारा ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, उसके थ्रू हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। और जब हम एक करली ब्रैकेट के अंदर कोई भी चीज हम करते हैं, चाहे करली ब्रैकेट लूप का करली ब्रैकेट हो, ठीक है, लूप में भी, फॉर लूप में भी, या कोई भी किसी तरह का लूप बनाते हैं, तो कोड तो हम करली ब्रैकेट के अंदर ही करते हैं ना। तो ये बेसिकली तो जब भी हम, अगर हम कोड ब्लॉक ये करली ब्रैकेट के अंदर कोई कोड या वेरिएबल नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं, वो सारा वेरिएबल क्या होगा, लोकल ग्लोबल वेरिएबल होगा। ठीक है, उसको एक्सेस करने के लिए विंडो ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। बाकी अगर हम फंक्शन के ये कोड ब्लॉक के अंदर या फिर नहीं, बाकी अदर जो मैंने बताया है कि आप इफ एंड एल्स में कोड ब्लॉक का यूज करें, तो वो भी सब लोकल वेरिएबल होते हैं। ठीक है, तो अगर हम, बस आप इतना याद रखिए अभी अभी के लिए, क्योंकि अभी हमने वो टॉपिक डिस्कस नहीं किया। जब भी कोई भी चीज ना करली ब्रैकेट के अंदर अगर हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे फंक्शन हो, या कुछ भी हो, वो क्या होगा, वो उस पार्टिकुलर उसका स्कोप ना उसी करली ब्रैकेट के अंदर होगा। ठीक है, स्कोप इसी को बोल रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर हम ये करली ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, फिर भी उसके बाद हम कुछ कर रहे हैं नहीं, तो वो हमारा क्या होगा, ग्लोबल स्कोप में आएगा। ठीक है, ग्लोबल स्कोप अभी हम लोग जब पढ़ेंगे अ, तो देखेंगे कि कैसे ना ग्लोबल स्कोप जब हमारी इसकी मेमोरी में सेव होता है तो कब तक सेव होता है, लोकल वेरिएबल बनाने का क्या फायदा होता है, ग्लोबल वेरिएबल बनाने की क्या फायदे और नुकसान होते हैं, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए बस इतना समझिए, लोकल वेरिएबल में क्या बोल रहा हूँ, कि जिस भी वेरिएबल को या फंक्शन को ना हम किसी करली ब्रैकेट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं, वो हमारा क्या होगा, इस करली ब्रैकेट, चाहे करली ब्रैकेट इस फंक्शन का करली ब्रैकेट हो, चाहे एंड इफ एंड एल्स में जब हम करली ब्रैकेट लिख तो लगाते हैं, इसके अंदर कुछ भी हम करेंगे वो भी हमारा क्या होगा, लोकल वेरिएबल होगा। या लूप बना के अगर हम कुछ भी बनाते हैं ना, तो इसके अंदर भी जो भी करेंगे वो भी हमारा क्या होगा, लोकल वेरिएबल। इसके अलावा अगर हम कुछ भी इनिशियलाइज करें डायरेक्टली अपने पेज पे, ठीक है, जैसे भी फंक्शन है, ये फंक्शन तो किसी लूप करली ब्रैकेट के अंदर नहीं है, तो बेसिकली ये ग्रीट जो फंक्शन है ये भी एक वेरिएबल, मतलब बेसिकली फंक्शन अपना खुद का नहीं, एक कॉन्टेक्स्ट ना क्रिएट करता है, बट फिर भी ये एक ग्लोबल ना, ग्लोबल वेरिएबल की तरह इसको हम ट्रीट करेंगे, क्योंकि ये किसी फंक्शन के अंदर नहीं, इसको हम कहीं पे भी विंडो डॉट ने इसको एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे, विंडो डॉट ये लिखेंगे तो ये हमारा एक्सेस हो जाएगा, क्योंकि ग्लोबल ऑब्जेक्ट के साथ है। ठीक है, अभी पढ़ेंगे तो अभी अभी इतना मत जाओ अभी। ठीक है, मैं बोला था ना अभी पढ़े, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जब पढ़ेंगे तो सब कुछ और डिटेल में पढ़ेंगे, तो बस इतना अभी आपको हर एक चीज में क्लियरिटी नहीं चाहिए, अभी बस फेमिलियर होना है। ठीक है, बस ये लोकल वेरिएबल स्कोप ये सारी चीजें बस आपके पास चलना चाहिए दिमाग में। और बाकी जितना चीजें कर रहे हैं इसका नोट्स बना लीजिए तो आसान रहेगा। फिर बाकी तो ये हर बार आपको आना ही आना है, ये तो कितने दिन चलने वाले हैं नहीं, तो फिर आप इतना परेशान हो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम्म। सर ये विंडो डॉट आपने जो लिखा है, हम्म। इसको मतलब लोकल वेरिएबल को ग्लोबली एक्सेस करने के लिए था। नहीं नहीं, ग्लोबल वेरिएबल ही इसमें एक्सेस होगा। लोकल वेरिएबल तो आप सिंपल जिसके अंदर किया है उस वहां पे ही आप कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अभी बताता हूँ, ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं ना तो फिर आपको और अच्छे क्लियर होगा। पढ़े ऑब्जेक्ट। ठीक है, फंक्शन अभी इतना जितनी चीजें मैंने बताया वो अभी आप सबको क्लियर है कि फंक्शन डिफाइन कैसे किया जाता है, कॉल कैसे किया जाता है, रिटर्न कीवर्ड का यूज क्या है, रिटर्न कीवर्ड के बाद हम कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करवाएंगे तो बेसिकली वहाँ पे वो हमारे जावास्क्रिप्ट इंजन उसको रीड नहीं करेगा। इतना सब क्लियर है, पैरामीटर और आर्गुमेंट इसमें कोई डाउट नहीं है ना। चलिए, तो सर सर ऑलमोस्ट सही है, बाकी अभी उसके बाद पढ़ना तो है ही दोबारा। बट लेकिन ट्राई करिए, अब ऐसा वेट मत करिए, क्योंकि मैक्सिमम चीजें ना अभी हमने यहाँ पे, जैसे एरो फंक्शन मैंने बताया, एग्जाम्पल तो मैंने बता ही दिया। ऐसा तो नहीं, इस वीडियो इस पार्टिकुलर सेक्शन में जाइएगा, एनोनिमस और एरो फंक्शन बनाने की कोशिश करिएगा ना। पढ़े तो बता तो दिया ही मैंने, कुछ तो है नहीं ऐसा।
बस बदलने की है, जो मैंने बताया बस वैसे टाइप करके देखिएगा हो रहा है कि नहीं, सेम चीज परफॉर्म हो पा रही कि नहीं हो पा रही। नहीं होता है तो भी बताइएगा। चलिए, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में जो हमने कल पढ़ा था उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में क्या बताया था कि अगर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना है तो सिंपली हमारे पास क्या है, एक तरीका क्या है कि हम सिंपली कर्ली ब्रैकेट का यूज करें और उससे हमारा क्या हो रहा है कि इम्पटी ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो जा रहा है। ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट को क्योंकि हमें ये ऑब्जेक्ट इसको कई जगहों पे हमें यूज करना है, तो हम क्या करना है, इसको किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर करवा दे रहे हैं। वेरिएबल का नाम आपके ऊपर है, जो मन करे वो रख लीजिए, बट अभी हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट का शॉर्ट फॉर्म नाम रख दिया ओबीजे। ठीक है। ये हमने बताया था। अब हमारे पास क्या है ना कि या तो हम वेरिएबल जब ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर रहे हैं ना, यहाँ पे हमने इनिशियलाइज ही तो किया कर्ली ब्रैकेट के साथ। तो इनिशियलाइज के समय ही या तो हम इसमें प्रॉपर्टीज और मेथड, हमने क्या बताया था कल, हमने ये बदला था कि जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या होता है, कलेक्शन होता है किसका, प्रॉपर्टीज नहीं, और मेथड का कलेक्शन होता है। ठीक है, यही मैंने बताया था। मेथड और प्रॉपर्टी, मेथड को हम ट्रीट क्या कर सकते हैं, एज ए वेरिएबल ट्रीट कर सकते हैं कि ये वेरिएबल की तरह होता है। ठीक है। मेथड को हम क्या करेंगे, ये फंक्शन होता है बेसिकली, बट ये फंक्शन अगर हम इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्रिएट कर रहे हैं तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, मेथड बोल रहे हैं। और इस वेरिएबल को अगर हम इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्रिएट कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टीज बोलेंगे। क्लियर। ठीक है। बट आपको क्योंकि रिलेट करना है, क्योंकि आपने वेरिएबल और फंक्शन पढ़ लिया है, तो आपको ना ये ना लगे कि यहाँ पे हम कुछ अलग पढ़े, सेम चीज वही, बस नाम चेंज हो रहा है। ठीक है। बस और थोड़ा लिखने का तरीका चेंज होगा, बट उस बिहेवियर उसका सेम ही होगा। ठीक है। क्लियर। तो हमें क्या करना है कि ये जो प्रॉपर्टीज और मेथड का कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट, तो ये प्रॉपर्टी और मेथड ने या तो हम जब इनिशियलाइज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को उसी समय इसमें फिट कर सकते हैं, अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं कि इनिशियलाइज हमने इम्पटी कर दिया, फिर बाद में हमने ये प्रॉपर्टी और मेथड अलग से इसमें हमने क्या किया, पुश कर दिया। तो अभी हम दोनों तरीके देखने वाले हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि जब हम इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं ना, तभी इसमें हम प्रॉपर्टी क्रिएट करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो प्रॉपर्टीज मेथड अगर हमें, सॉरी, चलो अभी ये जिसे हमारा है, तो अभी हम इसमें इनिशियलाइज करते वक्त ही हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी और मेथड इसमें पुश कर देना चाह रहे हैं, बाद में नहीं करना चाह रहे, पहले ही। ठीक है। तो अभी हम एक यूजर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज करने जा रहे हैं, तो जैसे भी हम एक नेम प्रॉपर्टी क्या किया हमने, इसमें पुश करना चाह रहे हैं। तो नेम एक की हो गया, बेसिकली प्रॉपर्टी का की हो गया, और फिर उसको एक वैल्यू देना है। तो सिंटैक्स हमारा क्या होता है, यहाँ पे हम इक्वल का साइन नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे यूज, कॉलन का साइन करेंगे यूज। और देन अगर उसके बाद जो भी जिस टाइप का वैल्यू पास करें, क्योंकि हम अभी नेम में एक स्ट्रिंग पास करेंगे, तो स्ट्रिंग लिखने का तरीका हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग डेटा टाइप जब भी हम लिखेंगे तो कोटेशन में हम लिखते हैं, नहीं। तो अगर हमने नाम पास कर दिया, मान लो सपोज दैट प्रदीप, नहीं। ठीक है। और उसके बाद अगर हमें और भी प्रॉपर्टी इसमें ऐड करनी है, तो हमें बेसिकली क्या करना होता है, कॉमा का यूज करेंगे। देन उसके बाद हमें दूसरी प्रॉपर्टी यूज करनी है, तो हम जस्ट लाइक कि स्किल, अगर हमें मान लो सपोज दैट स्किल नाम का भी एक प्रॉपर्टीज हमें क्या करना है, क्रिएट करना है। क्लियर। तो अब हमारे पास क्या है, अब स्किल्स बेसिकली एक स्किल तो होगी नहीं, अगर मल्टीपल स्किल्स है तो हमने कल क्या पढ़ा था कि अगर हमें एक वेरिएबल में अगर मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी है तो हम किस टाइप के वेरिएबल का यूज करते हैं, अरे एरे, नहीं। कल हमने एरे में जब पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि एरे में, एरे क्या होता है, वैल्यू का कलेक्शन होता है। अगर हमें मल्टीपल वैल्यू एक ऑब्जेक्ट में एक वेरिएबल में स्टोर करवाना है, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल बनाया लेट क्या स्टूडेंट। ठीक है। तो अगर हमें स्टूडेंट वेरिएबल में कई सारे स्टूडेंट का डेटा हमें क्या करना है, सेव करवाना है, तो या तो हम हर एक स्टूडेंट को अलग अलग वेरिएबल में रखें, नहीं।
बट हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमें मल्टीपल स्टूडेंट को कलेक्शन बनाना है, बेसिकली स्टोर करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली एरे क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे हम क्या करेंगे, आदित्य, अगर मान लो सपोज अगर मुझे अपने बनाना है, ठीक है, हम क्या करेंगे, ऐसे ही तो करेंगे, चिराग, वैसे समथिंग करके जितना चाहे उतना बना सकते हैं। बेसिकली क्या, जितने भी हमें वैल्यू स्टोर करवाना है, हम एक वैल्यू एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया, नहीं, और फिर इस वेरिएबल को हमें इस वैल्यू को एक्सेस करना है, तो हमने कल बताया था कि इस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जो एरे का वेरिएबल है, जैसे कि स्टूडेंट, नहीं, ये नाम लिखेंगे, और देन हमें स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके पहली वैल्यू चाहिए तो हमें 0 इंडेक्स देना होगा, क्योंकि ना ये पहले से प्री डिफाइंड है, एरे में ना इंडेक्शन होती है, इंडेक्सिंग नंबर के थ्रू हम ना बेसिकली इसको यूज कर सकते हैं। ये भी की वैल्यू पेयर का ही एक ना आप तरीका समझ लीजिए। यहाँ पे अगर हमें इस नेम प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, इस प्रदीप को करना है, तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट नेम लिखते हैं। यहाँ पे हमें क्या है कि ये जो नंबरिंग है, ये ऑब्वियस बात है हमारे जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिल जाती है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या है, जितने भी एलिमेंट होगी 0 नंबर से स्टार्ट होगी, वो इंडेक्स नंबर ना पहले से प्री डिफाइंड होता है। हमें जिस नंबर के वैल्यू की जरूरत होगी उस नंबर का हमें क्या करना होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स नंबर दे देंगे। अगर हमने यहाँ पे 0 मेंशन किया तो ये रिटर्न क्या करेगा, ये आदित्य कर देगा हमें, नहीं, क्लियर। तो ये एरे है, अभी एरे पे भी आएंगे, बट हमने क्या देख, अभी हमें क्या बताना था कि अगर आपको एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू स्टोर करवाना है तो हम किस टाइप का डेटा टाइप यूज करेंगे। यहाँ पे तो हमने ये डेटा टाइप हमारा क्या है, स्ट्रिंग है, क्योंकि हमें एक वैल्यू स्टोर करवाने थे, हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज कर लिया, क्यों, ये तो डेटा टाइप पढ़ा था हमने, यस। ठीक है। बट हमें क्या करना है, स्किल में हमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर करवानी है, तो हमें स्ट्रिंग डेटा टाइप से तो काम नहीं चलेगा, हमें किस टाइप का डेटा टाइप चाहिए, एक कॉम्प्लेक्स डेटा जिसको हम एरे डेटा टाइप बोलेंगे, ठीक है। तो हम उसको यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू स्टोर करवाना है, तो हम कौन सा डेटा टाइप यूज करने जा रहे हैं, अभी एरे करने जा रहे हैं, समझ में आया क्यों कर रहे हैं। यस। चलो तो बनाते हैं, अभी इसको ना हटा दे रहे हैं एरे को, ये जो भी मैंने बताया, क्योंकि भी ताकि हमारे पास ना ज्यादा क्लीन रहे। चल, तो प्रॉपर्टी मेथड रहने देते हैं। करवाइए स्किल में, अगर हमें क्या करना है, मल्टीपल स्किल मेंशन करनी है, तो हम क्या करेंगे, पहले एरे के अंदर स्टोर करेंगे। सिंपली हमें जो भी करना है, या तो डबल कोट या सिंगल कोट में, अगर आपको नंबर करना है तो नंबर भी, जो भी जैसे करना है, जो हमारे पास बेसिक फंडामेंटल हमने सीख रखा है कि अगर स्ट्रिंग क्रिएट करनी है तो हम उसको क्या करेंगे, स्ट्रिंग में लिखेंगे। अगर हमें कोई नंबर लिखना है तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, नहीं। चलो अभी हम क्या करें, बस सिर्फ थ्री जो भी चीजें हैं अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको मेंशन करते हैं। तो अभी हमने क्या किया, ये स्किल क्या है, मैंने अभी बोला था प्रॉपर्टीज को हम क्या किस तरीके से देख रहे हैं, ये वेरिएबल की तरह हम ट्रीट कर रहे हैं, जिसको हम प्रॉपर्टीज तो बोल रहे हैं। बट प्रॉपर्टीज में जब हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं जावास्क्रिप्ट, तो ऐसा ही तो कुछ करते हैं कि अगर हमें वेरिएबल क्रिएट, अभी हमने देखा कि अगर हमें लेट नेम इक्वल टू प्रदीप ऐसे ही तो लिखते हैं, अगर हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना हो तो ये भी तो ही, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कीवर्ड का यूज नहीं कर रहे, बट वेरिएबल का नाम और प्लस वैल्यू तो हमने स्टोर किया ही ना ये, बट यहाँ पे इक्वल साइन का यूज कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ कॉलम का यूज कर रहे हैं, क्लियर। बट इसको ट्रीट हम कैसे कर सकते हैं, ये सारे प्रॉपर्टीज को एक वेरिएबल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, क्यों, समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रहा मैं चाह रहा हूँ, कि प्रॉपर्टीज जो है एक्चुअली में वो है क्या, वेरिएबल ही है, ठीक है। ये वेरिएबल का नेम है जिसको यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, की बोलते हैं, नहीं, और इसको हम क्या बोलते हैं, वैल्यू बोलते हैं, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर, सॉरी ऑब्जेक्ट के अंदर। बट इसको हम ट्रीट क्या कर सकते हैं, वेरिएबल की तरह, जैसे हम वेरिएबल क्रिएट करते आए हैं। ना समझ में आया तो भी बताइएगा, हाँ, ठीक है। चलो अभी ये हटा ही देते हैं। तो प्रॉपर्टीज तो हमने बना दिया, बट मैंने क्या बोला था कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, प्रॉपर्टीज और मेथड का क्या होता है, कलेक्शन होता है। तो मेथड भी हम क्रिएट कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर, क्यों। तो कल हमने बताया था कि आपको करना है, मेथड बनाना था, बनाया किसी ने, यस।
कैसे बनाएंगे अब बताओ, मेथड कैसे क्रिएट करेंगे इसके अंदर? प्रॉपर्टीज तो हमने पहले तो कुछ क्या हुआ? बताएं तो। हाँ, नहीं आप आदित्य जी बोलो। नहीं कौन और कोई बताए पहले, फिर उसके बाद आपसे देखते हैं। क्यों आकांक्षा जी नहीं किया प्रैक्टिस? अगर ना किया हो तो भी बता दो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने किया था, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था बट वो फिर मेथड मुझसे नहीं बन पाया था, वो एरर आ रहा। ओके, चिराग जी। यही तो मैं पूछना चाह रही थी कब से। ओके, ठीक है, अच्छी बात है। अब अच्छे से क्लियर हो सर जाएगा आपका, नहीं पूछना तो चाह रही थी अब। बताओ, आप ही बताओ आदित्य जी, कैसे बनाएंगे मेथड? पहले तो कुछ नाम दे देते हैं हम। सिंपल कि हमें क्या करना है, पहले तो उस फंक्शन जो भी मेथड बनाएंगे बेसिकली वो फंक्शन ही होता है। तो हम कोई भी नाम दे देते हैं, जस्ट लाइक ये चलो हम ना, जो भी हम बाहर फंक्शन बना रहे थे, क्या ग्रीट नाम दे रहे थे, यहाँ पे भी इस यस ऑब्जेक्ट सर। के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक ग्रीट नाम का एक फंक्शन बना दे रहे हैं, ठीक है। अब फंक्शन बनाया, क्योंकि अभी हम यहाँ पे की वैल्यू पेयर में हमें लिखना है, तो हम क्या करेंगे, कॉलन। कॉलन। यस। क्लियर? यस आपका एरर नहीं आ रहा था? सर, वो किसी और चीज से आ रहा था, इससे नहीं। अच्छा, चलो। तो अभी उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम वैल्यू असाइन कर रहे थे, इस प्रॉपर्टीज में यहाँ पे हम क्या करेंगे, फंक्शन असाइन करेंगे, नहीं मेथड है तो यस। फंक्शन करेंगे। तो फंक्शन कैसे बनाते हैं बताओ? फंक्शन तो अभी फंक्शन पढ़ा ना तुम कीवर्ड। लोगों ने, कि ग्रीड फंक्शन बनाना है, तो हमें क्या करना होगा, चाहे तो हम फंक्शन कीवर्ड का यूज कर लें, और अगर हम यहाँ पे एनोनिमस फंक्शन बनाना चाहते हैं तो नाम को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हमने नाम तो दे ही दिया ऑलरेडी। तो आपकी कोई जरूरत है नहीं कि नाम देना, एक टाइप का हमने दे दी, चाहे तब दे सकते हैं ग्रिड, यहाँ पे दे दीजिए देना चाहे, बट एनोनिमस, क्योंकि एक बार हमने दे दिया तो दोबारा फिर नाम देने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो हम एनोनिमस फंक्शन के बगैर बना ले रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम कोई नहीं है। देन करली ब्रैकेट, इस करली ब्रैकेट के अंदर हमें जो भी चीज करवाना है प्रिंट करवा सकते हैं। चलो। सर सर ये पूछ रहा था कि हम हम्म, जब बता रहे थे तो उसमें पहले फंक्शन कीवर्ड लिख रहे थे फिर नेम लिख रहे थे। क्या हुआ? उसमें जब हम आउटसाइड बना रहे थे तो उसमें पहले हम लोग फंक्शन कीवर्ड लिख रहे थे, हम्म, उसमें हम लोग बाद में लिख रहे हैं। कहाँ पे बना रहे थे? नहीं, वो बेसिकली हम फंक्शन डिफाइन कर रहे थे, यहाँ पे हम क्या करें, ऑब्जेक्ट के अंदर बना रहे हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर हमें की और वैल्यू के पेयर के रूप में हमें प्रॉपर्टी जो मेथड को शो करना है, तो हमने की बना दिया ग्रिड को, बाकी उसमें हमने क्या वैल्यू क्या स्टोर करवानी है, हमें मेथड करवाना है, ना कि कोई वैल्यू स्टोर करवानी है। फंक्शन हमें स्टोर करवा, क्योंकि ये मेथड, ठीक है, इसलिए हमने फंक्शन के थ्रू बेसिकली ये मेथड क्रिएट कर रहे हैं फंक्शन बना के। क्यों? यस सर, ठीक आ गया समझ। अभी और भी इसका सिंपल वर्जन हो सकता है, बट अभी देखते हैं, अभी ना जनरल तरीका, क्योंकि आप ना कंफ्यूज ना हो, नेम और की जैसे भी हम लिखते आ रहे हैं वैसे ही लिखते हैं। देन उसके बाद अब ना, देन बताओ कंसोल में अगर हम चाहें तो आप, क्योंकि ये फंक्शन है, आप यहाँ पे अगर हमें कुछ ग्रिड है तो आप चाहो तो आप ना प्रिंट करवा सकते हैं। क्या प्रिंट करवा सकते हैं, सिंपली एक ग्रिड मैसेज कर सकते हैं अगर आप चाहें। तो कल हमने कुछ बताया था, क्या बताया था, टेम्पलेट लिटरल का यूज किया था, स्ट्रिंग टेम्पलेट लिटरल कैसे यूज करते हैं, अगर कल हमने सिंटैक्स। सर बैक टिक का यूज कर। क्यों? प्रैक्टिस किया बाकी लोग? एक सेंटेंस प्रिंट करवाना है, बेसिकली यस। कॉन्कैट नहीं करना चाह रहे हैं प्लस के साथ, बट पूरा एक ही लाइन में अगर हमें सेंटेंस प्रिंट कराना होता था सिंपल उसके एक लिए। लाइन भी या मल्टीपल लाइन भी करना है। बैक टिक बेसिकली ना ये सिक्स फीचर है, जहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल बैक टिक का यूज करना है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें बड़ा इजी होता है हमारे लिए कि बैक टिक का यूज करके ना मल्टीपल लाइन की स्ट्रिंग ना क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज करने को तो हम वहां से भी कर सकते हैं, बट यहाँ बैक टिक हमें इजी सिंटैक्स प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, चलो अभी हमें एक हेलो मैसेज प्रिंट करवाना है, हेलो। और देन किसको करवाना है, प्रदीप को करवाना है, तो सिंपल प्रदीप क्या है, एक वेरिएबल की तरह हम इनको ट्रीट कर सकते हैं सिंपली। तो यस। आप हमें ये कैसे वैल्यू गेट होगी, ये प्रदीप। बताएं। हम्म, सर पहले डॉलर साइन लगाएंगे। डॉलर साइन लगाएंगे,
क्योंकि वेरिएबल को हमें किसी भी वेरिएबल को स्टोर करवाना है तो डॉलर साइन देन कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे, ये प्लेस होल्डर होना चाहिए, ठीक है। देन इसके अंदर हमें जो भी एक्सप्रेशन लिखना है लिख देंगे। बताओ कैसे ये प्रदीप कैसे एक्सेस हो उसकी वैल्यू। सर नेम टाइप कर देंगे तो वो उसकी वैल्यू एक्सेस कर लेगा। नेम टाइप करने पे हो जाएगा? हाँ सर। क्यों? आप लोगों को लग रहा है कि नेम अगर मैं टाइप कर दूं तो ये काम हो जाएगा? इस फंक्शन को कैसे पता इस नेम के बारे में? सर पैरामीटर पास करना पड़ेगा। क्या हुआ? पैरामीटर पास करना पड़ेगा। पैरामीटर पास करना होगा? तो फिर दोबारा फिर से मैं यहाँ पे नेम पैरामीटर पास करूँ? कोई फायदा तो नहीं, दो दो जगह पे हमें एक सेम नेम पास करने का क्या फायदा? कल हमने बताया था कि अगर सर हम एक चीज कर सकते हैं, क्या। जैसे अगर हमें ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है ना, हम्म। तो ओबीजे डॉट नेम कर दें। क्या करना होगा? सर ओबीजे डॉट नेम। सिंपल नहीं कि हमें बेसिकली हमें ये प्रदीप किसका प्रॉपर्टी है? इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट। इस फंक्शन की प्रॉपर्टी नहीं है। हमें बता बेसिकली कहाँ से हमें इसको मिलेगा वो हमें बताना होगा ना। तो ओबीजे डॉट नेम, नहीं, ठीक है। अभी ये अब आ जाएगा। क्लियर हो जाएगा। तो यस। अभी मैं इसको अगर करूँ इंटर कर दूँ, ठीक है। अभी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, स्टोर हो गया हमारी मेमोरी में। और अब हमें अगर इस ग्रीट फंक्शन को अगर हमें एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे? ये ग्रीट फंक्शन किसका पार्ट है? इस ऑब्जेक्ट का पार्ट है। ऑब्जेक्ट। क्यों? तो हमें यस। अगर हमने कल बताया था कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के मेंबर को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम मेंबर ऑपरेटर का यूज करेंगे। मेंबर ऑपरेटर हमने किसको बताया था? डॉट। तो यस। इसके मेंबर देखिए बहुत सारे प्रॉपर्टी अभी प्रोटोटाइप पढ़ेंगे, बट इसके मेंबर क्या कौन से? ग्रीट, नेम और स्किल्स, ये तीन मेंबर हैं किसके? ओबीजे ऑब्जेक्ट। बाकी ये सारे नीचे जो बाई डिफॉल्ट आपको मिल रहे हैं वो भी मिल जाएगी। बट ये यही तो हमने तीन प्रॉपर्टी है इसकी, इस ऑब्जेक्ट का नेम, स्किल और ग्रीड, यही तीन इसके मेंबर हैं इस ऑब्जेक्ट के। इन तीनों को एक्सेस किया जा सकता है डॉट लगा के। देखिए यहाँ पे दिया है। तो अगर हम ग्रीड करें, ग्रीड क्योंकि एक फंक्शन है, नीचे देखिए यहाँ पे हमारा हिंट में मिल रहा है। तो फंक्शन है तो इसको कॉल करना पड़ेगा, नहीं तो पैरेंथेसिस लगाना होगा, ठीक है। और इस फंक्शन में कोई पैरामीटर तो हमने पास किया नहीं, तो हमें यहाँ पे आर्गुमेंट देने की जरूरत है नहीं। क्लियर? तो अगर मैं अभी यहाँ पे इंटर करूंगा तो देखिए क्या आ गया, हेलो प्रदीप आ गए। यस। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ आप लोग अभी। ये यस सर, आ गया, गलती भी पता चल गई। समझा? अब यहाँ पे देखिए ना, अभी ये ना एक ES5 का सिंटेक्स है फंक्शन क्रिएट करने का। अभी ES6 में ना आपके पास थोड़ा सा और भी आ जाता है कि जब ना बेसिकली अगर हम चाहें तो ये जो हमें ना फंक्शन को डायरेक्टली हम यहाँ पे इसके अंदर कर सकते हैं। हमें ना की वैल्यू पेयर क्रिएट करने की जरूरत नहीं, बेसिकली हम कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहे, अगर आपको ये आसान लग रहा है करो। बट ऑब्वियस बात है अगर हम मॉडर्न जावास्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं? सिंपली ये यहाँ से ना हम ये कॉलन को हटा सकते हैं। फंक्शन के नाम पे हम यहाँ पे इसे हम सिंपल डायरेक्टली एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। चाहे आप एनोनिमस ये ग्रीट नाम का एक फंक्शन बना सकते हैं। सेम सब कुछ सेम ही रहेगा। क्लियर? वैसा ही सब डायरेक्टली यहाँ पे हमें मेथड बनाने के लिए हमें की वैल्यू पेयर का यूज करने की जरूरत नहीं। करना है तो कर लीजिए, जैसे भी किया कोई एरर नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट अगर ये आसान लग रहा है आपको तो आप ऐसे कर लीजिए, फंक्शन ही है, मेथड ही है। क्यों? कोई प्रॉब्लम नहीं? नो। फंक्शन डायरेक्टली अब क्या आ गया? एक डाउट था। हाँ बोलिए, कुछ सर तो। मान लीजिए जैसे हम लोगों ने लेट ऑब्जेक्ट कर्ली ब्रैकेट के अंदर फंक्शन बना दिया, अगर हम्म। जैसे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को एम्प्टी कर रखा है हाँ तो मतलब और आप बाहर से हमें चाहते हैं बनाना कि कैसे पुश कैसे करेंगे मेथड ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। यहीं पे मेरा एरर आ रहा था। एरर ये इसलिए नहीं आ रहा है, ये अभी ये ना क्योंकि ग्रिड स्टोर है हमारे फंक्शन में इसलिए वो आइडेंटिफाई एरर आ रहा है। बाकी आप चाहे तो ये 6 का ये वर्जन कर सकते हैं। तो अभी जो मैंने बताया उस पर एक प्रैक्टिस करते हैं और देन उसके बाद फिर ना इम्पटी एरर बना के कैसे मेथड को पुश कर सकते हैं
हाँ वो देख लेंगे। तो अभी ना आप लोग हमें बताएंगे, ऑब्वियस बात है हम क्या करना चाह रहे हैं, एक ना क्या करना है, एक ना इंट्रो नाम का, सॉरी क्या कर, चलो स्टूडेंट नाम का ना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, और उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है कि स्टूडेंट्स का, ठीक है, वो आपको बताना है, क्रिएट करवाना है, और प्लस मेथड भी उसमें क्रिएट करवाना है, देन उसके बाद आगे हम लोग करें, क्योंकि समझना जरूरी है। हाँ ठीक है। तो बताइए, अगर अभी हम क्या कर रहे हैं, एक चलो लेट नाम से हम क्रिएट कर दे रहे हैं। तरीका ये नहीं है, पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करते हैं, देन उसको हम वेरिएबल में स्टोर करते हैं, बट अभी हम क्योंकि समझ गए हैं तो सिंपली ना, जो भी असाइनमेंट होता है राइट टू लेफ्ट होता है, याद रखिएगा नहीं, कि पहले वैल्यू होती है देन उसको हम असाइन करते हैं, लेफ्ट टू राइट नहीं रीड पढ़ते, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर में। तो स्टूडेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम, ठीक है, बट लिख दे रहे हैं हम ऐसा ऐसे, बट इसका सही तरीका क्या है, राइट टू लेफ्ट, पहले हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, देन उसके बाद किसी वेरिएबल में हम क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। तो ये अभी हमारा कि ये एक ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं, जैसे भी पिछला बनाया था, इसकी क्या एक स्टूडेंट की प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है, सोच के बताओ, और मेथड इसमें क्या हो सकता है, रिलेटेबल मेथड भी बताइए, कौन बताएगा। फिर इसका नेम हो जाएगा, रोल नंबर हो जाएगा। एक एक लोग एक प्रॉपर्टी बताओ, ठीक है, चलो पहला एक तो स्टूडेंट का नेम ही होगा, चलो ये हमने बना दिया एक प्रॉपर्टी। कोई और बताए, सोचो बताओ, नेम कुछ भी हो सकता है, नेम प्रॉपर्टीज में, चलो हम अभी हमने क्या किया, Adios, amigos. Powering on. बताइए, कोई और प्रॉपर्टी बताइए। सर एज। स्टूडेंट्स बताना अच्छा नहीं रहेगा, स्टूडेंट ही करते हैं अभी, क्योंकि एक सिंगल स्टूडेंट का बना रहे हैं, आगे अभी पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर फंक्शन पढ़ने के बाद, फिर मल्टीपल स्टूडेंट का ना हम प्रोटोटाइप बना सकते हैं क्लासेस बेस पे, या फिर नहीं, एक बेसिकली प्रिंट ब्लू प्रिंट की तरह ना हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ेंगे तो फिर देखेंगे। अभी अभी एक स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट के रूप में हम ट्रीट करना चाह रहे हैं, जो कि इस स्टूडेंट जो ऑब्जेक्ट है, इसके मल्टीपल प्रॉपर्टीज और मेथड होंगे इसके पास, ठीक है। तो You're बताइए now connected to Stone. क्या प्रॉब्लम है जी आपके पास। चलिए बताओ, आकांक्षा जी बताइए कि और क्या प्रॉपर्टी हम मेंशन कर सकते हैं। सर एज ले सकते हैं, एज। सर एज, कोर्स भी हो सकता है। हाँ सिंपली एज, हाँ बस वही, बस बोलो आप, क्योंकि ना आप सोचेंगे तो, क्योंकि हमें तो पता ही है एज, चलो मान लेते हैं सपोज 22, ठीक है। देन आपने क्या बताया, कोर्स, कोर्स। कोर्स किस, सॉरी, ठीक है, सर रोल कोर्स, नंबर भी ले सकते हैं। हाँ रोल नंबर दे सकते हैं, कोर्स, अच्छा, आप उसके लिए वो बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, डिग्री बोल सकते हैं, नहीं कोर्स बोलना अच्छा नहीं रहेगा, डिग्री बोल देते हैं, ओके सर। चलिए, अभी डिग्री बेसिकली इनके पास जो भी है, या सिंपल, तो स्किल्स हो सकता क्या हुआ, है, स्किल। स्किल्स, ठीक है, हाँ डिग्री में इनके पास, चलो सीएससी, ठीक है, और क्या है, रोल नंबर होगा इनका कुछ, क्योंकि कहीं से पढ़ रहे हैं, या फिर डिग्री की जगह पे हम यहाँ पे क्या कर सकते थे, क्या बोलते हैं उसको, चलो, ब्रांच। हम्म, तो कोर्स। ग्रेजुएशन। परसों, चलो ठीक, कोई नहीं, डिग्री चलो सीएससी है, रोल नंबर छोड़ते हैं अभी, और क्या प्रॉपर्टी हो सकती है उनके पास, सोचिए बताइए, क्योंकि ये रोल प्रॉपर्टी मैंने नंबर। अभी क्या बताया था, कि जब भी क्योंकि हमारे कंप्यूटर को नहीं पता है कि भाई ये स्टूडेंट बेसिकली जिसके अभी हम प्रोफाइल बना रहे हैं, मॉडलिंग करने जा रहे हैं, ये है क्या, ठीक है, इसका नाम क्या है, एज क्या है, डिग्री क्या है, नहीं वो सब कुछ ही नहीं पता हमें, अपने नीड के अनुसार हम इसकी मॉडलिंग कर रहे हैं, कि जैसे हम स्टूडेंट टाइप करें, बेसिकली हमारे पास जितने जो भी स्टूडेंट है उसका नाम पता, जो भी हम पता करना चाहें उसके हिसाब से कर लें। तो बेसिकली इसी को डेटा मॉडलिंग करते हैं, कि जो जिस टाइप का आपको डेटा की नीड होगी, उस टाइप को हम ये क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें जिसके बारे में पहले से पता है तो उसके डेटा मॉडलिंग करना आसान होता है, कि अच्छा इसकी ये प्रॉपर्टी हो सकती है,
मेथड हो सकते हैं, बट ये हम अपने तरफ से ऐड करते हैं जितना भी हमें नीड होती है। फिर स्टूडेंट की जगह पे अगर मैं कार मॉडल बना रहा होता तो उसका नाम, कलर, नहीं ब्रांड, वो सारी चीजें हम करते। तो जो भी करना है, तो स्किल एक हो सकता है, नहीं स्किल्स, तो स्किल प्रॉपर्टीज ऑब्वियस बात है, इसको हमें क्योंकि मल्टीपल स्किल्स होगी तो उसको हमें सिंपल डेटा टाइप में तो हम रख नहीं सकते स्ट्रिंग में। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एक एरे के रूप में हम रख सकते हैं, नहीं तो स्किल में जैसे भी हमने पिछली बार देखा था, चलो वही बस एक बना दे रहे हैं इनका अभी, अभी के लिए, ताकि हमें पता रहे। चलो, और क्या हो सकता है, अब सोच के रखो, अब कोई एक एक लोग बताओ, अभी मल्टीपल चीजें करनी। इसमें ना कोई नंबर, नंबर के लिए, सॉरी नंबर एज स्ट्रिंग नहीं हो सकता, नंबर होगा, तो इसको ना स्ट्रिंग के बाहर हम करते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया फिर। कॉलेज हो सकता है, कॉलेज। कॉलेज हो सकता है, ठीक है, अच्छी बात। ठीक है, और क्या हो सकता है, रोल प्रॉपर्टी, नंबर। प्रॉपर्टीज में और भी एडवांस प्रॉपर्टी जिसको ना, जिसके लिए हमें अलग डेटा टाइप की जरूरत पड़े, वो बताओ। कॉलेज तो स्ट्रिंग में ही हमारा यूज हो जाएगा ना, तो स्ट्रिंग तो हमने डेटा टाइप यूज कर ही लिया, नहीं तो कॉलेज नहीं मेंशन करते, कर सकते हैं आपकी मर्जी है, बट ना कुछ ऐसा, ऐसा बताओ जिसके लिए ना हमें कॉम्प्लेक्स या एरे या ऑब्जेक्ट डेटा टाइप का यूज करना पड़े, ऐसे कौन सी प्रॉपर्टी हम नहीं यूज करना चाहिए। बुलियन यूज कर सकते हैं, बुलियन। हाँ कर सकते हैं, किसके लिए। सर जैसे इज ग्रेजुएटेड और परस्यूइंग, यस और नो। अच्छा, चलो, यस या नो, ठीक है, आ, कर सकते हैं। क्या है, चलो और बताओ, एरे कुछ बताओ इस जिसमें ना ऑब्जेक्ट हम बना पाए। मार्क्स। हाँ तो वो तो सिंपल नंबर ही तो होगा ना, फिर उस, सीजीपीए लिख सकते हैं, सीजीपीए। ये तो नंबर ही होगा, तो नंबर तुमने देखा ही दिया। जो भी करना चाहे वो तो बना ही सकते हैं, आप आपकी मर्जी, प्रॉपर्टी नीड है से जीपीए कर लीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसी प्रॉपर की वैल्यू बताइए जिसको स्टोर करने के लिए हमें ना, जैसे भी यहाँ पे इस स्किल को स्टोर करने के लिए हमें एक एरे डेटा टाइप का यूज करना पड़ा, तो वैसे ही हमें एक ऑब्जेक्ट डेटा टाइप का यूज करना पड़ा। ऐसा कौन सी प्रॉपर्टीज है जिसको स्टोर करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ सकती है, नहीं समझ में आ रहा। चलिए, एड्रेस नहीं को अगर हमें स्टोर करना चाहें तो हम क्या करेंगे, कैसे कर सकते हैं, इसको एक दूसरा ऑब्जेक्ट में हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि एड्रेस में तो बहुत कुछ होता है, नहीं स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर, वो सारी चीजें, नहीं एड्रेस में मोबाइल नंबर भी हम दे सकते हैं, जो भी देना चाहें। तो मल्टीपल हमें बेसिकली डेटा की जरूरत पड़ेगी, नहीं जैसे कि हाउस नंबर अगर हम चाहें तो ये हमारा होगा हाउस नंबर। इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, जो भी, अगर अभी के लिए बस आप उसको ना अदरवाइज ना लीजिएगा कि उन्हें एग्जैक्टली है कि नहीं है। चलो 26 कामा कुछ भी, अगर भी 5 समथिंग, जो भी हाउस नंबर ऐसे ही होता है। चलो अभी यही करते हैं 101। देन उसके बाद हमें क्या करना होगा, ऑब्वियस बात है, एड्रेस में हाउस नंबर हो गया, और देन हमें सिंपल सर लैंडमार्क में सिटी हम, रख सकते हैं, पिन कोड भी लिख सकते हैं। सिंपल चलो ना, जो भी रखना चाहिए, सिटी हो गया, सिटी हमने रख दिया इनका लखनऊ, पिन कोड भी रख सकते हैं, नहीं ठीक है लखनऊ, और क्या होगा हमारा पिन कोड, ठीक है। चलिए, ठीक, नंबर दे सकते हैं क्योंकि बड़ा, जब भी हम वर्ड यूज करते हैं उसके लिए ना पिन कोड को हमेशा स्ट्रिंग में ही आप करिए, नहीं ठीक है, ओके, क्लियर। तो अभी हमें क्या हो रहा है,
कि हमने प्रॉपर्टीज अभी बनाया है, किसका, स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज बनाया है, जिसमें हमने क्या किया, अलग अलग टाइप के ना वैल्यू को स्टोर करा है। यहाँ पे स्ट्रिंग है, यहाँ पे नंबर है, स्ट्रिंग है, ये एरे है। और देन इसमें प्रॉपर्टीज में हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट है, ताकि आपको पता हो कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर भी हम दूसरा ऑब्जेक्ट एज ए प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर एरे भी हम यूज कर सकते हैं, क्या कि अभी आगे जाके ना हम जब कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप बनाते हैं, इसलिए हमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा स्टोर करवाने होते हैं, तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर एरे को स्टोर करते हैं या एरे के अंदर ऑब्जेक्ट को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो क्यों कैसे होता है ये आपको इसलिए यहाँ पे मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, क्योंकि आगे जब भी हम एपीआई भी कॉल करेंगे तो वहाँ पे जो डेटा आपको मिलेगा ना वो ऐसे ही मिलेगा कि एक एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट होंगे या फिर ऑब्जेक्ट के अंदर एरे के फॉर्मेट होंगे, तो ऐसे ही होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग भी सिंपल बना रहे हैं, वहाँ पे कलेक्शन होगा नहीं एरे का या ऑब्जेक्ट का, जो कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर एरे हो सकता है या एरे के अंदर ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे अभी हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, नहीं ये हमारा ऑब्जेक्ट है, सिंपली यही तो है। ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने क्या बनाया है, ये एरे भी स्टोर करवा दिया इसी ऑब्जेक्ट के अंदर, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर ही हमने क्या किया, एक दूसरा ऑब्जेक्ट भी बना दिया। नहीं, क्लियर? तो अभी तक कुछ समझ में आ गया कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक एरे को स्टोर किया जा सकता है या फिर एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरे ऑब्जेक्ट को भी स्टोर किया जा सकता है। क्लियर? चलिए, तो अभी हमने प्रॉपर्टीज तो बना दिया, मेथड कैसे बनाएंगे इसके अंदर अभी तो हमने सीखा ना। तो अगर हमें मेथड बनाना, मेथड क्यों बनाना है, क्योंकि देखिए प्रॉपर्टीज ना एक काम, एक प्रॉपर्टी एक वर्क कर रही नहीं, बट हम क्या कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टीज का यूज करके ना हम एक सेंटेंस प्रिंट करवा सकते हैं, एक एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। इस आदित्य, जैसे कि आदित्य का इंट्रोडक्शन दिलवा सकते हैं। तो आदित्य को अगर आप मान लो सपोज है इस जो स्टूडेंट है ये, ठीक है, आदित्य, इनको अपना इंट्रोडक्शन देना होगा, तो अपना नाम भी बताना होगा, एज भी बताना, कॉलेज बताना हो सकता है या फिर डिग्री बतानी हो सकती है, उनके पास क्या क्या स्किल है ये बताना हो सकता है, एड्रेस बताना हो सकता है। ये सब चीजों का यूज करना पड़ सकता है। नहीं, तो इन सबका एक हम क्या कर सकते हैं, एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा सकते हैं जहाँ पे इन सारी वैल्यू का हम यूज कर सकते हैं और उसको उसको एक फंक्शन में स्टोर करवा सकते हैं। तो सोचिए, बताइए, फंक्शन में इंट्रोडक्शन देना है हमें, तो कैसे इन सारी वैल्यू का अभी हमें हमने देखा था कि इस वैल्यू का यूज तो कैसे कर रहे थे। तो एक एक लोग ना एक एक चीज बताइए। सर ये तो ऑब्जेक्ट लिटरल का यूज। ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट लिटरल की स्ट्रिंग टेम्पलेट का करना है, किसका? स्ट्रिंग टेम्पलेट। हाँ वही करना होगा, बट हमें इसको किस में करना होगा, एक फंक्शन में, मेथड में। बेसिकली इस ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज से काम नहीं होगा, हमें क्या करना होगा, एक मेथड बनाना होगा। मेथड बनाने के लिए हमने क्या सर बताया था कि इंट्रोडक्शन पहले नेम दे देंगे। इंट्रो नाम का मेथड बनाया, तो इंट्रो नाम लिख दिया हमने, कीवर्ड बना दिया, कॉलन लगाया, देन उसके बाद हमने क्या किया, फंक्शन बनाना है हमें, फंक्शन बना दिया। फंक्शन को पैरेंथेसिस लाइन नाम नहीं दे रहे क्योंकि इंट्रो हमने ऑलरेडी नाम दे दिया। और देन इसके अंदर हमें क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमें कोड करना है। बताइए, अब इस कोड के अंदर हमें क्या करना है, प्रिंट क्या करवाना है, कंसोल डॉट लॉग में सामने वाले का एक मैसेज प्रिंट करवाना है। अब मैसेज क्या कर रहा है, जो भी हमने प्रॉपर्टीज बना रखी है उन सबका यूज करके एक मैसेज प्रिंट करवाना है, तो हमें क्या करना है, टेम्पलेट लिटरल का यूज करवाना है। बताइए कैसे कर सकते हैं, सेंटेंस क्या होगा, सोच के बताइए, कोई कॉपी पे सर लिखो। पहले हमें बताना होगा कि हम मतलब क्या चीज बताने जा रहे हैं। चलो आप ही का इंट्रोडक्शन है ना, तो बताओ। सर इंट्रोडक्शन ऑफ आदित्य हो सकता है। बताना होगा, अच्छा चलो ठीक है। हाँ पहले लिख दीजिए एक चलो सेंटेंस ठीक है, मतलब ठीक है, फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ आदित्य, ठीक है। और क्या होगा, चलो देन बताइए, दीजिए तो। सर उसके बाद फिर डॉलर का साइन यूज करेंगे। ओके, ऐसे ही करेंगे, पूरा प्रॉपर देना था आपको, चलो कोई नहीं, ठीक है। चलिए डॉलर का साइन करेंगे जहाँ देन पे सर हम
सिंपली जो वैल्यू हमें प्रिंट आदित्य करानी नेम, नेम हमें मेंशन करना है। तो हमने क्या बताया था कि ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे और देन उसके बाद जो भी प्रॉपर्टी एक्सेस करना है डॉट लगा के उस प्रॉपर्टी को एक्सेस कर लेंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या था, स्टूडेंट, और देन अगर उसका नाम हमें मेंशन करना है तो नेम प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। तो अभी ये क्या रिटर्न करेगा हमें, बेसिकली आदित्य मेंशन कर देगा। ठीक है, और क्या कैसे क्या होगा इसमें। अब इसी तरीके से अगर हमें एज करना है तो एज एक्सेस करने के लिए भी हमें क्या करना होगा, डॉलर साइन लगा के करली ब्रैकेट के अंदर आदित्य, सॉरी आदित्य कर रहा है, स्टूडेंट डॉट एज। क्लियर। तो सर वह उसी। ऐसे नहीं कर सकते हैं इसमें। जैसे हम्म मान लीजिए हम लोग ने एक ही डॉलर साइन लगाया, और जैसे स्टूडेंट डॉट नेम हमने लिखा हुआ है नीचे हम्म कंसोल डॉट लॉग में, हम्म तो उसी के अंदर कॉमा लगा करके हम लोग स्टूडेंट डॉट एज नहीं, ठीक ऐसे है। नहीं कर बेसिकली ये एक्सप्रेशन ना हमेशा एक ही वैल्यू रिटर्न करेंगे ना। ठीक। बेसिकली यहाँ पे एक्सप्रेशन जब हम लिख रहे हैं तो बेसिकली हम एक कॉन्कैट कर सकते हैं, अगर करना चाहे प्लस लगा के अगर करना चाहो तो बेसिकली कॉन्कैट करने पे भी आपको वैल्यू तो गेट हो जाएगी। तो फिर अब वो हो सकता है, कॉमा नहीं लगा सकते, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट नहीं पास कर सकते है ना। ठीक। स्टेटमेंट बेसिकली एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहे तो प्लस साइन लगा के आप करना चाहो तो तो सर कर सकते वैसे तो ज्यादा आसान हो जाएगा। जैसे हैं। डॉलर स्टूडेंट डॉट नेम हम लोग ने लिखा हुआ है करली ब्रैकेट के अंदर, हम्म। तो बार बार ये डॉलर और करली ब्रैकेट लगाने से अच्छा है हम लोग प्लस साइन का यूज करके पूरा प्रिंट करा दें। हाँ कर सकते हैं, बट अभी हमें प्रैक्टिस करना है, आप बाद में करते रहिएगा। तो अभी हमें क्या करना है, चलिए स्टूडेंट हो गया। अभी हमें ये स्किल भी प्रिंट करवाना है, तो क्या कैसे होगा ये। वैसे डिग्री विग्री तो आप समझ में आएगी आपको, स्टूडेंट डॉट डिग्री लिखेंगे हो जाएगा। अब हम बट स्किल हमें प्रिंट करवाने हैं तो इसके लिए क्या करना होगा। सर इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा। कैसे देंगे बताओ तो सही, कोई और बताए। तो वही बताओ। हमें सबसे सिंपल पहले पहले तो हमारा वो जो सिंटेक्स टेम्पलेट लिटरे में वेरिएबल को प्रिंट करवाने के लिए डॉलर प्लस करली ब्रैकेट, बताइए कैसे करेंगे, ये स्किल को कैसे प्रिंट करवा सकते। पहले स्टूडेंट डॉट लिखेंगे, स्टूडेंट, ठीक है, डॉट, फिर एड्रेस लिखेंगे। स्किल्स की मैं बात कर रहा हूँ, एड्रेस की बात नहीं कर रहा सॉरी, स्किल्स, हूँ। क्या लिखेंगे। स्किल्स लिखेंगे। ठीक फिर है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर इंडेक्स दे देंगे। इंडेक्स दे देंगे। चलो तो इससे क्या क्या गेट होगा। फिर जो फर्स्ट स्किल होगी HTML। फर्स्ट होगी HTML, नहीं वो गेट हो जाएगी। वैसे अलग अलग करना होगा तो हमें अलग अलग करना पड़ेगा, क्यों। तो हाँ अगर सर हमें थोड़ा सारी जरूरी है। स्किल प्रिंट करवानी हो। सर लेकिन अगर सभी प्रिंट हाँ, क्वेश्चन बनता है ना, अगर सारी प्रिंट करवानी हाँ हो। सर ये तो सर हम लोग जीरो हटा देंगे, सिर्फ एम्प्टी ब्रैकेट दे देंगे। अच्छा, ये कहाँ पढ़ लिया आपने। सर तो ये मैं कर तो सकते हैं हम लोग, रेंज का यूज कर सकते हैं। नहीं जीरो से लेकर के टू तक की प्रिंट कराना है। नहीं, आप एक टाइम पे एक ही एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अ, याद रखिएगा, जीरो नहीं लगा सकते, जीरो से क्या ही मेंशन हो रहा है। नहीं तो बेसिकली इम्पटी आप करके देखिएगा। अभी मैं जीरो लगा दे रहा हूँ, ये होमवर्क है कि एरे में अगर हमें मल्टीपल एरे के एलिमेंट को एक साथ एक्सेस करना है तो कैसे कर सकते हैं। नहीं, क्लियर। अगर आप आसान तरीका है तो हमारे पास जो है भी वही है कि भाई अलग अलग बार बार स्किल डॉट के लगा के फिर स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करें, बट वो काफी एक हो सकता है तो हमने एक तरह लेंदी हो जाएगा। बट अगर चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, दोबारा फिर से आप करली ब्रैकेट स्टार्ट करिए। नहीं, जो भी आपको करना है देन फिर से आप वही काम करिए, स्टूडेंट, नहीं डॉट फिर से स्किल, और सेकेंड स्किल अगर आपको गेट करनी है तो हमें क्या करना होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वन लिखना होगा तो दूसरा मतलब CSS गेट हो जाएगा।
फिर थर्ड करना है। तो अब ये एक है तरीका। दूसरा और क्या तरीका हो सकता है? नहीं, वो आपको क्या करना है, मेंशन करना है। समझ में आया कि अगर हमें मल्टीपल चीजें एक्सेस करनी है, तो हमारे पास ये डॉलर साइन लगा के अगर स्ट्रिंग के अंदर है तो हम क्या करेंगे, सिंपली उस स्ट्रिंग, सॉरी, एरे के अंदर है, एरे का इंडेक्स नंबर दे देंगे। अगर ऑब्जेक्ट के अंदर है तो डॉट लगा के हम एक्सेस कर लेंगे। क्यों? ऐसा ही है। यस सर। चलिए, तो अभी हमने ये सारा चीजें ना मेंशन तो कर दिया, बट ये सॉरी, आपको ना कुछ चीजें समझने की जरूरत क्या है। आपको ना ये हो गया। वैसे ही अगर ये एड्रेस में, अगर हमें ये सिटी नंबर, सिटी पता करना है तो क्या करना होगा हमें, कैसे कर सकते हैं गेट? क्यों? सिटी, अगर हमें ये सिटी को एक्सेस करना है तो क्या करेंगे? आकांक्षा जी बताओ, बोलो तो सही है ना, समझ नहीं समझ में आ रहा है तो भी बता दो, ताकि फिर हमें और भी, हम सिंपली। सर हाँ बोलिए। सर एड्रेस कोई डायरेक्ट ना हो, जैसे स्टूडेंट को हम का अगर कोई नेम या वो एक्सेस करना होता था तो स्टूडेंट डॉट नेम करते थे, यहाँ पे एड्रेस को नहीं कर सकते क्योंकि वो एड्रेस के अंदर है फिर। एड्रेस हमें एक्सेस नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो एक लोकल वेरिएबल की तरह ट्रीट करना है। तो हमें आउटर ऑब्जेक्ट के बारे में तो पता होगा, तभी तो उसके मेंबर को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट के थ्रू ही तो हम एड्रेस पे इंटर मतलब कर सकते हैं एक्सेस, अदरवाइज डायरेक्टली नहीं कर सकते। ठीक है। तो ओके सर। स्टूडेंट सर डॉट बताएं। एड्रेस। हाँ। सर स्टूडेंट डॉट एड्रेस हाँ ठीक है। डॉट सिटी। क्या होगा और क्या होगा उसके बाद? सर डॉट सिटी। डॉट सिटी। डॉट यहाँ पे लगा रहे हैं, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा रहे हैं, डॉट लगा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे भी जी ऑब्जेक्ट में भी हमें ना स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन मिल जाता है, अभी पढ़ेंगे भी, बट अभी हम लोग डॉट नोटेशन देख रहे हैं तो डॉट का यूज कर रहे हैं। बट ऑब्जेक्ट में भी ना हम चाहें तो अब यहाँ पे ना अब डायरेक्टली डॉट ना लगा के अब स्क्वायर लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ पे ना सिटी ऐसे भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। बट अभी देखेंगे फिर तो समझेंगे। क्लियर? और इसके कुछ चीजें हैं, कहीं पे डॉट का यूज ना करके हमें स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना होता है, बट किस सिनेरियो में करना होता है और किस Powering on. है वो आपको बताएंगे। ठीक है, अभी जब पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट। अभी हम क्या कर रहे हैं, डॉट का यूज कर रहे हैं सिटी। तो सिटी क्या Computer, होगा? your device is ready to pair. ठीक है, तो अभी ये हमारा इंट्रोडक्शन तो हो गया। अभी मैं इसको स्टोर करता हूँ। एरर क्या बता रहा है? एड्रेस नाम का कुछ एरर आ रहा है, स्पेलिंग कुछ। हाँ तो हमने किया सही तो है, यही तो हमने मेंशन किया था। ओके, ये यहाँ पे मैंने कॉमा नहीं लगाया था। ठीक है, फिर से क्रिएट कर दे रहे हैं। ये एड्रेस के लिए कॉमा नहीं लगाया था मैंने। क्या होगा? कॉमा। ठीक है, तो अभी क्या होगा, इंट्रो। अरे यार, ठीक है, कहाँ एड्रेस पे हो गया कॉमा, यहाँ भी लगाना होगा कॉमा। कॉमा बीएस कोड में ये काम हमारा बीएस कोड कर दिया। अभी देखिए जब सब हो गया, अभी हमें क्या करना है, इंट्रो को एक्सेस करना है तो हमें क्या करना होगा, स्टूडेंट सिंपली ऑब्जेक्ट, देन उसके बाद हमारा इंट्रो जो हमने फंक्शन बना रखा है, और देन जैसे हमने इसको प्रिंट करवाऊंगा तो देखिए हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ आदित्य, आदित्य एज जो भी हमारा HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, सिटी क्या आ रहा है, लखनऊ आ रहा है, नहीं। तो सारा चीज तो हो जा रहा है, बट अभी काफी नहीं, बार बार आपको स्टूडेंट यहाँ पे मेंशन करना पड़ रहा है। तो इसके जगह पे ना अभी हमारे पास ना एक और तरीका है, हमें ना बार बार ऑब्जेक्ट का नाम मेंशन करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ना जहाँ जहाँ आपको स्टूडेंट आपको मेंशन करना है, वहाँ वहाँ पे ना आप चाहे तो दिस कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। किसका? दिस।
अब ये दिस काम कैसे करता है अभी डिस्कस करते हैं, बट दिस कीवर्ड बेसिकली स्टूडेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टूडेंट, चाहे आप स्टूडेंट लिखिए चाहे दिस लिखिए, ठीक है, आप आपका सारा रिजल्ट सेम ही होने वाला है। तो इसका फायदा एक है कि स्टूडेंट का नाम अगर मान लो बाद में आपको चेंज करना हो तो आपको क्या करना होता, फिर पूरे पोर्ट से जाकर नाम चेंज करना होता। बट अब दिस कीवर्ड यूज किया है तो अब स्टूडेंट का नाम अगर आप यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट नाम स्टूडेंट की जगह पे कुछ भी रख दीजिए, दिस वो हो जाएगा नहीं, तो आपका कोड थोड़ा सा और भी ज्यादा ऑप्टिमाइज हो जाता है बस, ठीक है, दिस कीवर्ड यूज करने पर। अभी देखिए रन करेंगे सेम सब कुछ वैसे ही होगा। अभी भी हम क्या करेंगे, स्टूडेंट डॉट क्या कर रहे हैं, जो हमारा सॉरी इंट्रो था, इंट्रो अगर हम यूज करेंगे तो सेम वही चीज प्रिंट होने वाला है। इस कीवर्ड से भी हमारा वही हो रहा नहीं, बट दिस कीवर्ड का फायदा क्या है हमारा, कि अगर हमें मान लीजिए बाद में अगर कोई भी रीजंस की वजह से हमें अपने अपने ऑब्जेक्ट का ना नाम चेंज करना हुआ, जैसे यहाँ पे अभी हम नाम स्टूडेंट के जगह पे कुछ भी रख सकते हैं, अगर जो हमें मान लीजिए स्टेडियम ने नहीं, चलो, तो अभी क्या होगा कि इस दिस, ये दिस किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसको करेगा। तो हमें बार बार जगह, अदरवाइज क्या होता है अगर पहले वाला होता तो फिर हमें यहाँ पे जहाँ स्टूडेंट था वहां पे जाकर चेंज करने पड़ते नहीं, तो हमें काफी ज्यादा नहीं? तो ये चीजें हमारे पास ऑप्शन दिस कीवर्ड का। अब सर मतलब करंट ऑब्जेक्ट को डिनोट करता है ना दिस कीवर्ड। हाँ, तो अभी के लिए ना एक लाइन याद रखिए कि जिस फंक्शन के अंदर हम दिस कीवर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये फंक्शन जिस ऑब्जेक्ट के अंदर ना डिफाइंड किया गया है, ठीक है, तो ये दिस कीवर्ड उसी ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, डिनोट करेगा। क्लियर, नहीं समझे कि ये दिस कीवर्ड क्या करेगा, जिस फंक्शन जिस ऑब्जेक्ट के अंदर ना ये दिस कीवर्ड का यूज किया गया होगा, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को ये दिस कीवर्ड क्या करेगा, डिनोट करेगा। ठीक है, कि अगर मान लीजिए हमने क्या किया कि हम ना दिस कीवर्ड ना इस ऑब्जेक्ट के बाहर यूज करना चाह रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम यूज करना चाह रहे हैं दिस, तो दिस अब किसको डिनोट करेगा, देखिए विंडो को डिनोट कर रहा है ना। विंडो बेसिकली क्या है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, तो बेसिकली हम किसके अंदर इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ग्लोबल में कर रहे हैं। बट यहाँ पे अगर दिस को हम करेंगे तो दिस किसको डिनोट करेगा, अगर कंसोल डॉट करके अगर आप करना चाहें तो प्रिंट करवा के देख सकते हैं, जस्ट एग्जाम्पल। अभी और भी कॉन्सेप्ट है एरो फंक्शन में दिस कीवर्ड का यूज ना करंट ऑब्जेक्ट में नहीं बल्कि आउटर ऑब्जेक्ट में होता है, बट अभी उतना नहीं। जिससे अभी मान लीजिए यहाँ पे जो दिस कीवर्ड है इसको अगर मैं प्रिंट करवाना चाहूँ तो देखिए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंसोल डॉट लॉग, अगर मैं ये दिस, ठीक है, देखिए कंसोल डॉट लॉग, स्पेलिंग तो सही है सब कुछ, क्यों नहीं है तो एक मिनट, चलो यहाँ से हटा के यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। आइडेंटिफाई कंसोल, सब कुछ तो सर सही। आपने एक एक्स्ट्रा कर्ली ब्रैकेट लगा दिया है वहां पे। क्या लगा दिया हमने, एक्स्ट्रा कर्ली ब्रैकेट कंसोल डॉट लॉग जो आपने डिस्क किया है ना उसके ऊपर देखिए। चलो बट अभी मैंने जो आपको बताया, आप क्या करिएगा, सिंपल ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, आप उसमें जाकर ना प्रिंट करवाइएगा, मतलब जरूरत नहीं इतना बड़ा ऑब्जेक्ट बना के, जो भी मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, चलो इसको भी असाइनमेंट की तरह ले लीजिए, नहीं कि एक ऑब्जेक्ट बनाइएगा, उस ऑब्जेक्ट में एक फंक्शन बना के, जैसे यहाँ पे दिस लगा रहे हैं यहाँ पे ना आप कंसोल डॉट लगा के दिस भी करिएगा। जैसे मैंने अभी इस फंक्शन ऑब्जेक्ट के बाहर दिस प्रिंट करवा रहा हूँ तो क्या आ रहा है हमें, सिंपली अगर मैं यहाँ पे दिस को प्रिंट करवाऊंगा तो अभी दिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, विंडो ऑब्जेक्ट को कर रहा है। क्यों, क्योंकि हमारा जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट क्या है, विंडो ऑब्जेक्ट है, तो बेसिकली ये दिस बेसिकली किसके थ्रू आ रहा है हमारा, किसके अंदर बेसिकली इसका हम यूज कर रहे हैं जो विंडो ऑब्जेक्ट है। जैसे भी हमने अपना ऑब्जेक्ट बनाया था अभी स्टूडेंट नाम का, ये विंडो हमें इन बिल्ट मिल जाता है जो कि ब्राउजर हमें दे देता है। ठीक है, तो या तो हम विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर हम कोई भी अगर ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं तो वो कहाँ पे किसके अंदर हम स्टोर करवाते हैं,
इस ऑब्जेक्ट के अंदर ही हम बनाते हैं, नहीं वेरिएबल और फंक्शन जो भी हम बनाते हैं तो वो इसके अंदर ही हम करते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं ना, आगे जाकर ना हम स्ट्रिक्ट मेथड यूज करते हैं कि बाय डिफॉल्ट ये दिस कीवर्ड ना विंडो को ना रहे, क्योंकि विंडो एक बहुत बड़ा ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। तो फिर ना काफी सारे मेथड ना, इन सारे मेथड को हम इस दिस कीवर्ड के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, जो कि ना आपको बग बड़ा इजीली बग नहीं क्रिएट कर देगा आपके फंक्शन में। तो बट कैसे ये दिस काम कर रहा है मैंने वो बताया कि दिस हमेशा क्या करेगा, हर सिनेरियो में नहीं। अगर हमने वो जो फंक्शन बनाया है, अगर वहां पे एरो फंक्शन यूज किया है तो वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। बट अभी जितना हमने पढ़ा है उसमें बस इतना याद रखिए, नोट डाउन कर लीजिए कि जिस जो फंक्शन जिस ऑब्जेक्ट में हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, और उस फंक्शन के अंदर हम दिस कीवर्ड यूज कर रहे हैं, तो जो ऑब्जेक्ट के अंदर हमने वो फंक्शन क्रिएट किया उस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा दिस। ठीक है, बस इतना याद रखिए। ठीक है, ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम यस। नहीं? बनाया जा सकता है, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? बन जाएगा। आप अलग से ऑब्जेक्ट अगर पुश करना है तो कैसे होगा वो बताओ, क्योंकि वही तो अटके थे। चलिए तो लेट एक हमने क्या बनाया, इम्पटी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर हमें इम्पटी ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम सिंपल इनिशियलाइज हो गया। प्रॉपर्टी हमें अगर बनानी है तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम लिख के, अगर प्रॉपर्टी बनानी है तो हम सिंपली डॉट लगा के जो भी प्रॉपर्टी बनानी है वो वो नाम मेंशन करेंगे, देन उसको वैल्यू असाइन कर देंगे। नहीं सिंपली समझ में आया? तो अगर मैंने एक यूजर नाम की प्रॉपर्टी बनानी है तो हम क्या कर रहे हैं कि सिंपली यहाँ पे हम कर सकते हैं, नहीं सिंपली डेवलपर हमने मेंशन कर दिया। अब ये तो हमारा इस ऑब्जेक्ट का पार्ट बन गया। बट अब अगर हमें यहाँ पे फंक्शन करना है तो फंक्शन भी तो ऐसे ही बनाएंगे ना। यहाँ पे हम कॉलन का यूज, आप क्या कर रहे थे, कॉलन का यूज कर रहे थे जो आपने स्क्रीनशॉट भेजा था। इक्वल का करेंगे ना, असाइन कर रहे हैं हम वैल्यू ना। वो सिंटेक्स जो सिंटेक्स है वो जब हम ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी बनाएंगे तो हम कॉलन का यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट के बाहर हम तो वैल्यू असाइन कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट, तो इक्वल का साइन करेंगे। मुझे लगा चलो बताएंगे, बाद में बताते। तो अब करो कैसे होगा, अगर प्रॉपर अगर मेथड करना हो असाइन तो क्या करना होगा, सिंपली हमें क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट का नाम लिखना होगा, नहीं इम्पटी ऑब्जेक्ट डॉट मेथड कुछ भी बना लो। अगर जस्ट लाइक अगर वही ग्रीट मेथड ही हमें बनाना थे, फिर इक्वल का साइन दे दो और फिर वही सिंपल फंक्शन जो भी आपको बनाना है, फंक्शन कीवर्ड का यूज करके जो भी चीजें बनाना है, नाम करना है तो नाम मेंशन करिए, अदरवाइज आप एनोनिमस फंक्शन का यूज कर लीजिए। सिंपली हो गया, यही है। अब इसके अंदर आप चाहो तो कंसोल प्रिंट करवा लो। ठीक है, कंसोल डॉट लो, ठीक है, देन सिंपल जो भी चीज आपको प्रिंट करवाना है, Adios, amigo. Powering on. एक्सटर्नल एक्सटर्नल मेथड। ठीक है, तो अभी मैं इंटर कर दूंगा तो देखिए अब क्या होगा। हमारा ऑब्जेक्ट जो इम्पटी ऑब्जेक्ट है उसमें हमने दो चीजें, एक मेथड सॉरी एक प्रॉपर्टी और एक मेथड हमने क्या कर दिया, पुश कर दिया। अब इसको एक्सेस भी कर सकते हैं। अगर आप कहीं पे भी अगर इम्पटी ऑब्जेक्ट हमने जो बनाया है उसको इंटर करके डॉट लगाएंगे तो देखिए हमें क्या मिल रहा है, ग्रीट और यूजर नाम दो हमने प्रॉपर्टी जो भी बनाया, यूजर लिखेंगे तो हमें क्या मिल जा रहा है, डेवलपर, क्योंकि हमने यही पुश किया था। और अभी हम क्या करेंगे, इम्पटी ऑब्जेक्ट Power on. You plugged into your phone. ग्रीट करेंगे तो Ready to क्या pair. होगा, You now connected to Stone. हमें क्या मिल जा रहा है, ये एक्सटर्नल मेथड नहीं जो हमने कंसोल पे लिया। समझ में आया, हो गया? क्यों आकांक्षा ओ जी, सर। सारी बातें। यस सर। तो हम एक ऑब्जेक्ट बना के, या तो हम ऑब्जेक्ट जब क्रिएट कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं, तभी हम मेथड और प्रॉपर्टी उसमें हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज हम क्या क्या कर सकते हैं, जब हम एक इम्पटी ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर देते हैं, बाद में हम ये मेथड या तो प्रॉपर्टी करना है तो हम भी हम ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टी का नाम इक्वल करके असाइन कर सकते हैं जो भी वैल्यू करना है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, मेथड भी असाइन कर सकते हैं, जैसे भी यहाँ पे हमने किया, नहीं
आपकी मर्जी। तो ऑब्जेक्ट भी लगभग चीजें ना, ऑब्जेक्ट हमें बनाना क्यों है, अभी आपको समझ में आया कि ऑब्जेक्ट हमें इसलिए बनाना है क्योंकि ऑब्जेक्ट बेसिकली हम ना ऑब्जेक्ट के थ्रू एक डेटा मॉडल क्रिएट कर सकते हैं किसी भी चीज का। और हमें जब प्रोग्राम लिखते हैं तो बेसिकली प्रोग्राम कुछ है तो नहीं, कलेक्शन ऑफ डेटा ही, डेटा से ही तो हम कोई काम करवाएंगे ना। तो डेटा मॉडल तो हमें करना ही है, तो डेटा मॉडल बनाने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट खासकर जरूरी में सॉरी जावास्क्रिप्ट में आपको ऑब्जेक्ट की नीड पड़ेगी, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डेटा मॉडलिंग कर सकते हैं, डेटा को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मॉडल को एक डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं और देन उसके बाद उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के साथ ना कई सारे मेथड, ये सब क्या है, मेथड और प्रॉपर्टीज ही हैं। तो फिर उसको कैसे एक्सेस करना है, या फिर जावा सॉरी एरे जो एक डेटा टाइप है उसमें भी हम बहुत सारे वैल्यू ऐड कर रहे हैं, फिर उस वैल्यू को कैसे ऐड करना है, मल्टीपल वैल्यू है तो उसको एक साथ कैसे ऐड कर नहीं एक्सेस कर लेना, यही सब सीखना है। नहीं, अभी तो हमने बस ये जाना कि एरे और ऑब्जेक्ट का रोल क्या है। रोल क्या है कि जब भी हमें एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप बनाना है, कि मतलब एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल डेटा को क्या करना है, स्टोर करना है, तो हम क्या करेंगे, या तो एरे का यूज करेंगे तो ऑब्जेक्ट का करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या सीखना है कि जो डेटा हमने उसमें स्टोर किया है उसको अगर एक्सेस करना है तो हमें क्या 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 हमारे पास तरीके हैं। नहीं, तो अभी हमने बड़ा सिंपल देखा कि डॉट या स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके हमें एक सिंगल वैल्यू तो एक्सेस हो जा रही है। बट अगर मल्टीपल वैल्यू एक्सेस करनी है आपकी, या फिर जितने भी एरे के अंदर वैल्यू है उन सबको एक्सेस करना है, तो उसके लिए बहुत सारे इनबिल्ट मेथड भी हैं। और हम भी कैसे बना सकते हैं अपने खुद के मेथड, कैसे लूप लगा सकते हैं, वही सब आपको सीखना है। सर तो आई थिंक आपको एक फंडामेंटल लेवल पे ना जावा स्क्रिप्ट के जो भी कॉन्सेप्ट की नीड थी वो आप ना उससे फैमिलियर तो हो गए सिंटैक्स वाइज। ठीक है, कि आपको डेटा टाइप पता चल गया कि जावा स्क्रिप्ट में कौन कौन सा डेटा टाइप होता है। ठीक है, वेरिएबल क्रिएट करने के लिए हमें कौन से कीवर्ड के साथ हम वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं वो आपको पता चल गया। नहीं, देन एरे जो कि कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है वो कैसे क्रिएट करना है और उसके एलिमेंट को कैसे एक्सेस करना है ये आपको पता चल गया। फंक्शन कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट में वो अभी तक आपको पता हो गया है। नहीं, और ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं ये आपको पता हो गया, और इफ एंड इल्स आप कैसे यूज कर सकते हैं, बेसिकली कंट्रोल स्ट्रक्चर कैसे यूज कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट में, उसके सिंटैक्स क्या होते हैं वो पता हो गया। बट अब एक बस एक और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बचा है, लूप। ठीक है, अगली क्लास में लूप यूज करके फिर आपका बेसिक जो जावास्क्रिप्ट या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इतने जितना अभी हम लोगों ने पढ़ा है हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कॉमन होता है। आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने ही पड़ते हैं। ठीक? तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है आपको समझ में आ गया, बाकी अब इसी चीज को हमें डीप में पढ़ना है, क्योंकि अभी तो हम लोग बस ना उसका एक ओवरव्यू देखा है, काफी डिटेल में पढ़ना है और इसी में आपको मास्टरी करनी है। इतना ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पार्ट होता है बेसिकली, अगर देखा जाए बेसिक चीजों के लिए। फंक्शन कितना डीप हो सकता है, फंक्शन बनाते वक्त कितना लॉजिक आप लगा सकते हैं, नहीं ये आपके कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, फंक्शन से ही आप एल्गोरिदम बनाएंगे तो आप कैसे बनाना है, क्या बनाना है, कैसे फंक्शन से यूज कर सकते हैं फंक्शन का, अब उसमें बहुत सारी चीजें मेंशन हो जाती है। बट हाँ, कि बहुत बार क्या होता है प्रैक्टिस करते करते हमारा कॉमन सेंस डेवलप हो जाता है, तो वो काम तो करेंगे करेंगे, बट अब जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा सोचेंगे उतना अच्छा आप डेवलपर बनेंगे। ठीक है, तो आपका काम क्या है कि आप जाइए कुछ अलग अलग चीजों के लिए ना फंक्शन बनाने की कोशिश करिए। फंक्शन क्योंकि आपको पता होगा कि हमें कोई भी एक्शन परफॉर्म करवाना है, जैसे कि मान लीजिए आप ना, अगर आप एक फंक्शन बना रहे हैं, जब भी उस फंक्शन को कॉल करें तो जस्ट एग्जांपल के एक कोई एक जो भी आपके घर का सर्वेंट है नहीं, उसको वो एक तरीके से उसको आप बोल रहे हैं कि किसी शॉप पे भेजना चाह रहे हो, वहां से कुछ ऑर्डर नहीं शॉपिंग करके उसको लेकर आने के, तो आप उसके लिए एक फंक्शन क्रिएट करें, जैसे मैं फंक्शन को कॉल करूँ वो घर से निकले, शॉप पे जाए, आपको जो भी चीजें चाहिए वो कर दे, वो वापस आ जाए। नहीं, उसके लिए बस ऐसे ही बस कंसोल में प्रिंट करवाने की कोशिश करिए, देखिए कैसे क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मल्टीपल लाइन का अपना कोड लिख पा रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ एक कंसोल यूज कर रहे हैं,
तो थोड़ा देखिए कि अगर मान लीजिए किसी, अगर आप एक ऐसा किया आपने कि एक यूजर जिसको आप एक फंक्शन में रैप करना चाह रहे हैं, आपके एम्प्लॉय, तो आपके घर से निकलेगा तो उसको किधर जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, वो सारा डायरेक्शन आपको देना है तो दीजिए, बनाइए। मतलब कुछ भी बना सकते हो आप, जो सोच सकते हो बना सकते हो आप। फंक्शन का मतलब यही है, ठीक है। तो बनाने की कोशिश करिए। मंडे को मिलते हैं, फिर लूप पढ़ते हैं, देन उसके बाद फिर डॉम के साथ फिर इन सारे सारे कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस भी करेंगे। फिर ना फिर डिटेल में चलेंगे, फिर ना एक एक टॉपिक डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप बस अभी आपके पास इतना ऑप्शन है कि आप जितना चाहे उतना प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं एफ एन एल्स के साथ और ये सारी चीजें। अब इस वीडियो को ना अभी जितना 4-5 क्लासेज है, कल परसों आपके पास टाइम है ना, रिवाइज करिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। इतनी सारी बातें हो चुकी हैं, तो इन बातों को ना आपके दिमाग में चलना चाहिए, ठीक। चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आई होप आज की क्लास समझ में आई होगी आप लोगों को, नहीं? ठीक है, ओके, बाय। अच्छा एक काम और, संडे को ना मैं भी शायद सी एस एस अभी इन लोगों को रिवाइज करवाना, अगर आप लोगों को भी कांचा अभी करना हो तो बताइएगा। तो फिर क्योंकि इन चिराग जी लोगों के लिए करना ही है, तो अगर आपको ग्रेड पोजीशन और सब चीज़ों में अगर कोई दिक्कत हो रिवाइज करना हो तो बता दीजिए, मैसेज कर दीजिए, तो मैं लिंक भेज दूंगा, ओके सर। ठीक है? चलिए। कर ही लेंगे क्योंकि प्रोजेक्ट बना ही रहे थे ना। नहीं मतलब अगर आपको करना हो, अगर आपको पढ़ना हो करिए तो करेंगे, फिर ना रिवाइज कर लेंगे। बस आप लोग करो प्रैक्टिस, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। मैं इतना आराम से पढ़ा रहे हैं, अब इससे आराम क्या ही हो सकता है, नहीं? अब- अब- और ये एकदम ही मैं बता रहा हूँ कि ना कि इससे ज्यादा इजी तरीके से आपको कहीं भी कोई भी ट्यूटोरियल्स देख लीजिए, और डिप भी जाएंगे, मतलब इतना डिप जा सकते हैं मतलब आप सोच सकते नहीं अभी के लिए तो। बट और उसके बाद वही देखिए ना, हम तो आपको एक दो कॉन्सेप्ट के, इसके लिए प्रैक्टिकल के नाम पे ना एक दो प्रोजेक्ट ही करवाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं, इतने सारे कॉन्सेप्ट नहीं। मैं भी चिराग से शाम को बात कर रहा था कि अगर बहुत डीप में अगर पढ़ने लगे फिर तो 1.5 साल 2 साल का कोर्स होगा, जो कि हम पॉसिबल ही नहीं। तो आपको ही मेहनत करनी है। हम हमारा काम बस ये है कि आपको ना एक काम जो पढ़ रहा है अब वो समझ में आने लगे आपको, ताकि फिर आप पढ़ सकें, नहीं जैसे भी आप फंक्शन आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, नहीं ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो वो हम वो चीज़ हमारा काम है, बाकी आप कितना मेहनत कर रहे हैं वो, क्योंकि मैं आपको 2 घंटे 2 दिन में 2 घंटे की क्लास ले सकता हूँ, फिर आप 2 घंटे में 10 घंटे पढ़ सकते हैं, नहीं 5-5 घंटे हर दिन। तो ऑब्वियस बात ना, ज़्यादा कंटेंट हो सकता है, तो आप ना ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं, क्लियर? तो पढ़िए, बाकी करते हैं। ओके जी, चलो फिर मिलते हैं, बाय।